ब्रह्मास्त्र, जब भी हम लोग ये वर्ड सुनते हैं हम लोगों को एक इतना ज़्यादा पावरफुल वेपन की याद आती है जिससे कोई नहीं बच पाया। तो इसी तरीके से हम लोग भी ब्रह्मास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ करने वाले हैं जिससे आप लोगों का कुछ नहीं बच सकता। यानी कि इसमें हम लोग मैथ्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ करने वाले हैं जिससे आप लोगों को इतना ज़्यादा एडवांटेज होगा। जिसने डेडिकेटली इस चैनल को फॉलो किया है या फिर आप लोगों ने कहीं और से ही पढ़ा है, अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो मिस कर दी ना, मतलब आप लोगों ने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी है। यहाँ पर देख रहे हो अर्जुन जो है पहले क्या था, लेकिन ब्रह्मास्त्र मिलने के बाद अर्जुन किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया। इसी तरीके से आप लोगों का NDA 125 का एग्जाम भी हम लोग बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग टोटल आप लोगों के जितने भी ट्रिक्स है और जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स है उन सबको एक साथ लेके आए हैं। यानी पिछले 4 से 5 साल के अंदर जितने आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के रिपीट हुए या फिर आप लोगों के जिसके आने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो हम लोग आपको बताने वाले हैं। अगर आप लोगों ने ये कर दिया ना भाई साहब, उसके बाद आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस का लेवल होगा ना वो नेक्स्ट लेवल होगा, समझ रहे हो। तो मतलब इतना तगड़ा चीज़ होने वाला है। यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं, आज हम लोग बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। यानी कि अगर आप लोगों ने, हम लोग 3 पार्ट्स करेंगे ब्रह्मास्त्र के, जहाँ पर हम लोगों के जो फेज 1 और फेज 2 के टॉपिक्स है वो आप लोगों के हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने ये कर लिया ना, आप लोगों के उसके बाद एक भी कोई भी कॉन्सेप्ट ना जो रिपीट हो रहा है वो आप लोगों का नहीं होगा। यानी कि आप लोगों के पास सच में एक ब्रह्मास्त्र आने वाला है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि ब्रह्मास्त्र की पता है सबसे खास बात क्या है, कि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने इसे किया था बच्चों को इतना ज्यादा एडवांटेज हुआ था, इतना ज्यादा एडवांटेज हुआ था, बहुत सारे बच्चों के एकदम से जो उनका स्कोर था उसमें एक सडन स्पाइक आया था। तो और दूसरी चीज ये बहुत ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं होती है, तो हम लोगों ने ट्राई किया कि आप लोगों को जितना ज्यादा कंसाइज हो सके। इसमें कुछ एफर्ट्स आपकी तरफ से लग रहे होंगे, कुछ एफर्ट्स हमारी तरफ से लग रहे होंगे। यानी 70% एफर्ट्स हम लगा रहे होंगे, 30% एफर्ट्स आप लगा रहे होंगे। कैसे करके लगाना है वो आप लोगों को ही पता लगने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करता हूं, देखो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन ये जो आप लोगों के आ रहे हैं। आप बोलोगे भैया नहीं, बहुत सारे टाइप के। देखो आप लोगों को मैं बता देता हूं। देखो पहला टाइप जो है, जो सबसे ज्यादा कम आता है एंड द इजीएस्ट वन, दैट इज योर वैल्यू बेस्ड। यानी कि आप लोगों के वैल्यू बेस्ड, डायरेक्टली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आप बोलोगे जी ठीक है। सेकंड आप लोगों के जो आते हैं वो आते हैं, दूसरे आते हैं वैल्यू पुटिंग वाली। यानी कि वैल्यू पुटिंग से आप लोगों का हलवा होने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे। उसके बाद हम लोग अगर थर्ड वाली की बात करें, थर्ड आप लोगों के डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। यानी कि डायरेक्ट आप लोगों का फॉर्मूला यूज हो रहा है, फट्टे लगा दो, समझ में आ रहा। उसके अलावा फोर्थ जो आ रहा है, इसी फॉर्मूले को कुछ ना कुछ इसमें मल्टीप्लाई करके, कुछ भी आप लोगों का करके, तो ये आप लोगों के इंप्रोवाइज्ड फॉर्मूलेज है। कैसे फॉर्मूलेज है जी? इंप्रोवाइज्ड फॉर्मूले। तो इस तरीके से आप लोगों की चीजें आ रही है। और लास्ट आप लोगों का जो फिफ्थ आप बोल सकते हो, आप लोगों का एक आ रहा है जी आप लोगों का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, और इसके साथ आप लोग सोल्यूशन भी आप लोग साथ में जोड़ सकते हो। दैट्स इट। आप लोगों के इस 5 तरीके से आ रहा है। क्या सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले नहीं, आप लोगों का जो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। डायरेक्टली आप लोगों के 5 आप लोगों के फॉर्मुलेज है और सारे के सारे क्वेश्चंस अभी लास्ट टाइम के दिखाऊंगा, इसी के अराउंड घूमते जा रहे हैं। और सेम ऐसी करके इनवर्स का भी। तो अब हम लोग फर्स्ट आप लोगों का स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता होगा ना यार कि आप लोगों का अगर इस बार सिलेक्शन हो गया तो आप लोगों को क्या मिलने वाला है। यू विल बी गेटिंग फ्री मेंटोरशिप फ्रॉम अस, जहां पर आप लोगों को 3 टाइम्स रिकमेंडेड कैंडिडेट आप लोगों को गाइड कर रहे होंगे। चलो आप लोगों का अगर पहले हम लोग वैल्यू बेस्ड, अगर हम इसकी बात करते हैं, वैल्यू बेस्ड आप लोगों का बेसिकली है क्या। आप लोगों को अगर वैल्यूज पता है, जैसे आप लोगों को एक बेसिक आप लोगों को मैंने वैल्यूज बताई थी ना, सबसे पहले आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, मैंने देख ली होगी मेरे हिसाब से, आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली होंगी। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पर ट्रिक बताई थी। कैसे बताई थी? साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, 0, 30, 45, 60 एंड 90 पे कैसे होता है। साइन 0 मैंने क्या बोलता, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करना, फिर डिवाइडेड बाई 4 कर देना सबको, फिर अंडर रूट कर देना सारा का सारा। तो आप लोगों की वैल्यूज कट के क्या आती है, 0, 1/2, 1/√2, 3/2, √3/2 और आपका 1। इस तरीके से आपका आता है। अब आप लोगों को क्या पता है, आप लोगों को यह पता है कि आप लोगों का जो साइन थीटा होता है ना, वो आप लोगों का किसके बराबर होता है, cos 90 माइनस थीटा। या फिर आप लोगों को यह भी पता है कि cos थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, sin 90 माइनस थीटा। यानी कि सिंपल सी चीज है, अगर मैं कहता हूं जी आप लोगों का cos 30, तो यानी कि ये sin कितना हो जाएगा, आप लोगों का ये हो जाएगा sin 90 माइनस का 30। दैट मीन्स ये हो जाएगा आप लोगों का, ये कितना हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का, इसको मैं क्या लिखता हूं, यहां पर cos लिखता हूं, cos 90 माइनस का 30, दैट मीन्स ये हो जाएगा आप लोगों का sin 30, sin 60, क्या हो जाएगा, sin 60। समझ में आ रहा।
इस तरीके से आपका हो जाता है। तो यानी कि सिंपल सी चीज है, जो आप लोगों का साइन 0 की वैल्यू होगी वही आप लोगों के किसकी वैल्यू होने वाली है, वो आप लोगों के साइन 90 की कॉस 90 की वैल्यू होने वाली है। तो जस्ट आप लोगों का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो कॉस 90 क्या हो जाता है, cos 90 0, देन आप लोगों का जो इसका 30 होता है वो इसका 60, जो 45 होता है वो 45, जो आप लोगों का इसका 60 होता है वो इसका 30, और जो इसका 90 इसका 0 होता है वो इसका 90, यानी जस्ट रेसिप्रोकल हो गया। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, यानी ये कॉस की क्या है 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 1/√2। सेम वे में इसे करेंगे 1 आ जाएगा, इसे करेंगे √2 आ जाएगा, इसे करेंगे इनफिनाइट आ जाएगा। अब आप लोगों का कॉस क्या होता है, कॉसेक क्या होता है 1/sin, तो जस्ट आप लोगों ने रेसिप्रोकल कर देना किसका, साइन का। सेक क्या होता है आप लोगों का 1/cos, जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे कॉस का। कॉट क्या होता है 1/10, या फिर आप लोगों का cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ये आप सबको पता है। अब आप लोगों का जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों ने क्वाड्रेंट्स भी पढ़े हुए, यानी कि 0 से लेकर अगर मैं 90 की बात करता हूं, ये आप लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट है। पता है ये चीज आप लोगों को, जिसको नहीं पता यहां पर बताता हूं आप लोगों को। देखो ऐसे करके आप लोगों के क्वाड्रेंट्स होते हैं, 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से लेकर 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से लेकर 370 तक आप 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट, और आप लोगों का 270 से लेकर 360 तक आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं होल एंगल की, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 90 90 90 90। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बताया था जी, आप लोगों के सारे टी रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड उसमें क्या बताया था, जो साइन थीटा होता है और आप लोगों का कॉसेक थीटा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव का होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव के होते हैं। नेक्स्ट क्या बताया था मैंने आप लोगों को, टेन थीटा बताया था, और आप लोगों का साथ में क्या हो जाता है, कॉट थीटा। टी फॉर टेन, टी फॉर थर्ड, एस फॉर साइन, एस फॉर सेकंड, और आप लोगों का सेकंड पे साइन, थर्ड पे टेन, बचा क्या आप लोगों का, आप बोलोगे जी कॉस बचा, तो कॉस थीटा और आपके पास सेक थीटा किसमें हो जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों के फॉर्म्स होते हैं अलग अलग, कैसे कैसे फॉर्म्स होते हैं। यहां देखो आप लोगों का 0 है, 0 में अगर मैंने कुछ थीटा ऐड किया कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, आप बोलोगे जी आप लोगों का 0 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएगा, यानी प्लस करने पे आगे चले जाएगा। या फिर आप लोग बोल सकते हो 90 है ना, 90 में से कुछ मैंने माइनस किया, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 90 माइनस थीटा वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गया। यानी कि ये दोनों अगर फॉर्म आती है तो हम लोगों का किस में चले जाएगा, ये आप लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएगा। अब इस तरीके से ही आप लोगों का जब 90 प्लस का थीटा करेंगे सेकंड में, 180 माइनस का थीटा करेंगे सेकंड में, यहां पर 180 प्लस का थीटा करेंगे थर्ड में, यहां पर आपका 270 माइनस का थीटा करेंगे आप लोगों का थर्ड में। मैं यहां पर आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट वापस से रिवाइज करवा दूंगा, मतलब आप लोगों का एक भी कॉन्सेप्ट जो आ रहा है ना, एक बार आप लोगों को बेसिक का दिखाऊंगा ग्लिम्स, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, फिर उसके बाद आप लोगों को वापस से क्या दिखा दूंगा, आप लोगों को ये वाला दिखा दूंगा कि कैसे कैसे करके आप लोगों का ये हमारा आया। एक बार जस्ट आप लोगों को ग्लिम्स दिला रहा हूं, बाकी अगर आप लोगों ने नहीं देखा था जरूर से अभी ट्रिगो की एक मैंने कॉन्सेप्ट बूस्टर डाल रखा था, वो जरूर से देख लेना, उसके बाद बाकी के पार्ट्स देख लेना। 15 से 17 क्वेश्चंस, यानी आप लोग बोल सकते हो आप लोगों के 35 मार्क्स आप लोगों के यहां से आ रहे होंगे, समझ रहे हो 35 मार्क्स। अब सोच लो आप लोगों को 75 चाहिए होते हैं कट ऑफ निकालने के लिए, यहां पर से आप लोगों के 35 मार्क्स आ रहे होंगे। इमेजिन कर लो कितने ज्यादा मार्क्स हैं। अब चलो यहां पर क्या होगा, इसके बाद ये आप लोगों का सेम यहां पर 180 है, 180 में से अगर प्लस करेंगे थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 में से माइनस करेंगे थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 में प्लस करेंगे थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, या फिर आप लोगों का 2 पाई में से कुछ आप लोगों का क्या करेंगे, थीटा माइनस करेंगे तो आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके अलावा देखो 0 भी तो है, तो 0 में से अगर मैं थीटा माइनस करता हूं क्या आ जाएगा, माइनस का थीटा, यानी ये भी क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब जब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोगों का देखो क्या होता है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखो ये 0 से लेकर 90 तक, यहां पर देखो यहां 0 था, यहां पर 1 था, यानी 0 था यहां पर 1 था, यानी कि क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, इसीलिए क्या होता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। वहीं पे अगर आप लोगों का कॉस की बात करते हैं -1 से लेकर 0 तक, कैसा हो रहा है जी, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप लोगों का डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट आप लोगों का 10 क्या होता है, 0 से लेकर नॉट डिफाइंड, यानी इनफिनाइट पहुंच गया, कैसा, इंक्रीजिंग फंक्शन। कॉसेक क्या होता है, नॉट डिफाइंड से लेकर 1 तक पहुंच गया, डिक्रीजिंग। सेम वे में ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो। अब आपको लग रहा होगा भैया सिर्फ क्या इतनी ही वैल्यूज याद करनी है, बिल्कुल भी नहीं, आप लोगों को सिर्फ इतनी वैल्यू याद नहीं करनी है, इसके अलावा आप लोगों के कुछ और वैल्यूज है, जैसे साइन 18 की वैल्यू है, 36 की वैल्यू है, साइन 15 की है, कॉस 15, 18 कॉस, इन सब की आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। डायरेक्टली आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, आप बोलोगे भैया कैसे आते हैं, यहां देखना। आपको पता है पहली बात तो देखो जो इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं ना, आप लोगों को मैं वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या आप लोगों के बढ़ता रहेगा, और आप लोगों का डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, आप लोगों का कम होता रहता है। यहां पर एक पॉइंट आता है दैट इज नोन एज 45 डिग्री। 45 डिग्री पे दोनों के दोनों सेम हो जाते हैं, इसीलिए cos 15 और sin 15 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। बट sin
45 साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, बट साइन 45 से पहले की सारी वैल्यूज क्या होंगी, ये सारी वैल्यूज साइन की क्या होंगी, छोटी होंगी। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। साइन 45 से पहले की वैल्यू कॉस की क्या होंगी, सारी बड़ी होंगी। साइन की छोटी होंगी, कॉस की बड़ी होंगी। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों का डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये आप लोगों का इंक्रीजिंग फंक्शन है। बट जैसे ही हम 45 के बाद जाते हैं, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन के कम हो जाते हैं और आप लोगों का इंक्रीजिंग फंक्शन के ज्यादा हो जाते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल क्या है, यहां देखो साइन 18 दिख रहा है, ये पूरी वैल्यू है √5 - 1/4। क्या यहां पर माइनस दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अब साइन 18 को क्या लिख सकता हूं, cos 72। cos 72 क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या छोटी होगी वैल्यू? बिल्कुल होगी। साइन 18 की क्या आप लोगों की क्या 45 से छोटी है? बिल्कुल है, इसलिए माइनस आया। सेम वे में यहां पर देखो 36 है, यहां पर 54 है, क्या माइनस आया। बट वहीं पे अगर हम लोग cos की बात करते हैं और cos आप लोगों का जो 45 से छोटा होता है, यहां देख रहे हो 15 में क्या आया, प्लस आया। 18 में क्या आया, प्लस आया। 36 में क्या आया, प्लस आया। अब 10 क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो 45 से पहले क्या होगा, छोटा होगा, इसलिए वो 10 में क्या आ गया, माइनस का आ गया। यहाँ पर 22.5 में क्या आया, माइनस का आ गया। दिख रहा है? यहाँ पर देखो साइन 15 क्या आ गया, माइनस का आ गया। बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों का डिक्रीजिंग फंक्शन वालों की, देख रहे हो कॉसेक क्या आप लोग, कॉट क्या आप लोगों का, डिक्रीजिंग है, तो आप लोगों का बीच में क्या आया, आप बोलोगे जी पॉजिटिव आया। वहीं अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों का कॉट क्या है, आप बोलोगे जी आप लोगों का कैसा है, डिक्रीजिंग है, इसलिए क्या है बीच में, पॉजिटिव आया। तो ये सारी वैल्यूज आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। समझ में आ गया? अब एक बहुत अच्छे से मैंने एक और चीज बताई थी, मैंने कहा था जी अगर मान लेते हैं आपको ये निकालना है कि आप लोगों का साइन 270 की वैल्यू क्या आती है, क्या तुम्हें साइन 0 की वैल्यू पता है? आप बोलोगे बिल्कुल पता है, ये तो 0 होती है। बस यही यहां पर भी होती है, बस आप लोगों को नेगेटिव साइन। अब 0 ऐसा होता है जिसका पॉजिटिव भी सेम नेगेटिव भी सेम, यानी इसकी ये होगी। बट वहीं अगर मैं बात करता हूं जी आप लोगों का कॉस की, कॉस 0 की वैल्यू आप बोलोगे 1, कॉस 270 की वैल्यू आप बोलोगे इसकी वैल्यू कितनी, माइनस का 1। यहां पर साइन 90 की वैल्यू 1, यहां पर साइन 270 की वैल्यू, अरे यार यहां पर तो 180 है, कहां 270 कर रहा हूं, 180, हाँ 180, 270 का यहां पर आप लोगों का साइन 270 की वैल्यू आप बोलोगे जी यहां पर आ जाता है माइनस का 1। समझ रहे हो? जो वहां पर होगा वही आप लोगों का यहां पर हो जाएगा, बस नेगेटिव में होगा। अब आप बोलोगे tan 90 आप बोलोगे इनफाइनाइट, tan 270 आप बोलोगे माइनस का इनफाइनाइट। समझ रहे हो? दिमाग चल रहा है ये चीज, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये सारे फॉर्मुलेस थे। अब यहां देखो चेंज वाला, याद है मैंने बताया था 90 होगा तो चेंज होगा। जैसे यहां पर है, अगर आप लोगों को 90 है, क्या चेंज होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा। किस में हो जाएगा, साइन होता है कॉस में, कॉट होता है tan में, या फिर कॉट tan में होता है, tan कॉट में होगा, साइन कॉस में होता है, कॉस साइन में होगा। और आप लोगों का तीसरा क्या होता है, आप बोलोगे जी आप लोगों का सेक बचा और कॉसेक बचा, वो आपस में एक दूसरे में होते हैं। 90 होगा तो चेंज होगा, 90 होगा तो चेंज होगा, 90 होगा तो चेंज होगा, 90 होगा तो चेंज होगा। बट वहीं पे अगर मैं बात करता हूं आप लोगों का 180 होगा, चेंज नहीं होगा। ये मेरे हिसाब से आप सबको आता होगा। अब हम लोग जरा यहां पर रेंज देख लेते हैं। आप बोलोगे भैया इनका भी कोई एग्जांपल नाम होता है क्या, मतलब इनका कोई यूज होता है क्या? सब दिखाऊंगा, सब टेंशन मतलब सब दिखाऊंगा, हर एक चीज दिखाऊंगा। एक बार रिकैप करवा रहा हूं सारी की सारी चीजें। रेंज क्या होता है, -1 से लेकर 1 तक। क्या इंक्लूडेड होती है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों की ये नंबर लाइन है, यहां पर -1 है, यहां पर आप लोगों का 1 है, यानी इस पूरी की पूरी जो रेंज है, ये पूरी की पूरी जो रेंज है, यहां पर आप लोगों का क्या होगा, यहां पर आप लोगों का ये इंक्लूडेड होगा। इज दैट क्लियर? आप बोलोगे जी बिल्कुल क्लियर है। अब अगर मैं यहां पर मान लेते हैं आप लोगों का ये -1 है, ये 1 है, मैंने बोला जी -1 से लेकर 1 तक, इसका मतलब ये वाला पार्ट होगा, यानी ये वाला इंक्लूड नहीं होगा, बस इतना पार्ट होगा आपका इंक्लूड। यहां पर आप लोगों का ये भी होगा इंक्लूड, जो आप लोगों के एंड वाले हैं, लेकिन यहां पर आप लोगों का नहीं होता। तो साइन x की वैल्यू क्या होती है, -1 से लेकर 1 तक। कॉस x की वैल्यू क्या होती है, -1 से लेकर 1 तक। tan की क्या होती है, सारे रियल नंबर जो लेना है वो लो, क्योंकि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहा है और आप लोगों का बाकी क्वाड्रेंट में -इनफाइनाइट भी हो जाता है। ये वाला क्या होता है, वापस से आप लोगों का -∞ से लेकर +∞। कॉसेक जो होता है ना, कॉसेक में कभी भी -1 से लेकर 1 तक नहीं आता। -1 आता है, 1 आता है, बट उसके बीच का 0 हो गया, 0.1, 0.2 ये कभी नहीं आता, इसलिए इसकी रेंज ये होती है। सेम ऐसी करके आप लोगों की सेक की भी होती है। अब ये जो मैंने आपको बताया, यहां पर आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? डायरेक्ट आप लोगों के सबसे घटिया जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये वाला है। कभी भी अगर ऐसा कुछ दिख गया ना, ऐसा कुछ दिख गया, मतलब आप लोगों को कुछ tan थीटा लिखा हुआ और आप लोगों को कुछ ऐसा करके दिख गया, कुछ मत करना, सीधा सीधा इसका क्या बना देना, एक ट्राइंगल बना देना। बना दिया? आप बोलोगे जो आप लोगों का, ये तो सबको पता होगा ना, tan जो होता है, ये पता है सबको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये पता है ना सबको।
ये जो होता है P अपॉन ये तीनों चीजें होती है। पहला वाला क्या होता है, साइन थीटा होता है, दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तीसरा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहां पर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आप लोगों का क्या हो गया, टेन है, तो ये आप लोगों का बेस हो गया। अब आपको क्या पता है, ये क्या हो गया जी, हाइपोटेन्यूज। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना है साइन। साइन क्या होता है आप लोगों का, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब इसने लिखा हुआ जी माइनस का, माइनस मतलब टेन कब होता है माइनस का, आप बोलोगे भैया एक सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि एस फॉर साइन, एस फॉर सेकंड, एक सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है, इन दोनों में होता है। अब आपको पता है साइन की अगर मैं बात करता हूं, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, बट हमें तो नहीं पता कि ये जरूरी थोड़ी है सेकंड क्वाड्रेंट में हो, भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, तो नेगेटिव का ही पॉसिबल है। यानी ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, आपको दोनों पॉसिबिलिटी लिखनी पड़ेगी। इसलिए आंसर क्या होगा आप लोगों का, या तो पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव का होगा, दैट्स इट। अब ये इतने घटिया वाले क्वेश्चंस मैं नहीं बताऊंगा, जहां पर मेरे को ये दिख गया मैं सीधा सीधा ये ठोक दूंगा। अभी आप लोगों को ट्राइंगल्स में भी दिखाऊंगा ये चीज, समझ में आ रहा। ये देखो ये वाला क्वेश्चन और है, एक और करवा देता हूं, 2022 का है इसीलिए करवा रहा हूं। क्या लिखा हुआ, कह रहा सेक है, क्या है, कह रहा सेक एक्स है। अब ये बताओ सेक एक्स जैसे हमको पता चला यहां पर एक ट्रायंगल बनेगा, आप बोलोगे बिल्कुल बनेगा। ये क्या होता है 25 होता है, ये क्या होता है 24 होता है, आपको पता है ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर आप लोगों को ये भी पता है कि आप लोगों का 10 बोला हुआ, 10 मतलब क्या होता है, आप बोलोगे जी इसने बोला हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में, 10 आप लोगों का किसका, नेगेटिव का, साइन किसका, नेगेटिव का, 10 क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, प्लस का, 10 क्या होता है और वो भी किसका होगा, माइनस का होगा, प्लस क्यों होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। साइन किसका होता है, आप बोलोगे जी आप लोगों का परपेंडिकुलर अपॉन में लो। कौन नहीं कर सकता बताओ इसको सॉल्व, सारे कर सकते हैं इसको सॉल्व। अब आप बोलोगे भैया इसमें ना मेरे को काफी ज्यादा टाइम लगता है। हमेशा जब तक आप कॉमन लेना नहीं सीखोगे आप लोगों का ये टफ ही लगेगा। -7 ले लिया कॉमन, अब आप लोगों का देखो 1/24 प्लस का 1/25 आ गया। जैसे ही आप इसको करोगे आपको पता है माइनस का 7 हो गया, यहां पर आप लोगों को पता है 24 प्लस का 25 हो गया, अपॉन में कितना हो गया 24 × 25। बस अब क्या है, अब क्या ये आसान नहीं हो गया, माइनस का 7 हो गया इंटू आप लोगों का 49 हो गया। अब आपको पता है ये किससे घटता नहीं है, तुम्हें पता कि 7 × 49 कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे जी माइनस का यहाँ पर कितना आएगा 243 आएगा। सॉल्व भी नहीं करना, आंसर ये है। ये दो आप लोग रिपीट करेंगे, ये बेसिकली गलत होगा, है ना। हाँ ये आप लोगों का बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर अटपटा सा गलत होगा, या फिर इन्होंने कुछ गलत लिख रहा है क्योंकि रिपीट कर गए दोनों के दोनों, समझ रहे हो। तो इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है सेम है, समझ रहे हो। बाकी आप लोगों को एकदम सही मिलेगा। अगर गलत मिलता है, अगर आपको लगता है कि गलत है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट स्ट्रैटेजी जरूर से देखना, ठीक है, 2 मिनट गोल्डन रूल जरूर से देखना। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर से देखना। अगर आपने नहीं देखा है, कौन से चैप्टर को पहले करना है, कौन से चैप्टर को बाद में करना है, कौन से चैप्टर है जिसे लास्ट में करना है, नहीं देखा हुआ ना, हाथ जोड़ के जी आपसे रिक्वेस्ट है जरूर से देख लेना, अदरवाइज आपका पेपर बहुत ज्यादा बेहतरीन तो नहीं जाएगा, उस दिन आप रोने वाले हो। सेकंड चीज, क्या 36 की वैल्यू बताई थी, आप बोलोगे बिल्कुल बताई थी। क्या 72 की बताई थी, आप बोलोगे बिल्कुल बताई थी। लेकिन भैया आपने एक और चीज भी तो बताई थी, ये कैसा फंक्शन है कॉस, आप बोलोगे भैया डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैंने आपको क्या बताया था, 45 से पहले बड़ा होगा, 45 के बाद छोटा होगा, यानी ये वाला पक्की बात है बड़ा होगा, ये वाला पक्की बात है छोटा होगा। बड़े में से जब आप छोटा माइनस करोगे, क्या आप लोगों का हमेशा पॉजिटिव में आने वाला है, मैंने कहा बड़े में से जब छोटा माइनस करोगे पॉजिटिव में आने वाला है, यानी ये नेगेटिव वाले तो पहले ही कैंसिल हो गए। मैंने 2 ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट कर दिए। अब बाकी क्या था आप देख सकते हो, आपको पता है इसकी, ये आपका क्या होता है, आप बोलोगे इसको क्या लिख सकता हूं, ये आपका cos 36 हो गया, ये आप लोगों का क्या हो सकता है sin 18 लिख दिया। अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है √5 - 1 √5 + 1, और आप लोगों का इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का हो गया √5 - 1 अपॉन में 4। जब आप इसको करोगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा जी 4, प्लस का यहाँ पर ये हो गया, माइनस का √5 हो गया, प्लस का 1 हो गया, इससे ये कट गया, आंसर कितना हो गया 2/4, खत्म, आंसर 1/2। लो आ रहा ना, सही मारना, मैंने आपको पहले एलिमिनेट करवा दिया था। अब अगर आप लोगों का ऐसा होता है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आप मेरे को ये बताओ, जो ये वाला क्वेश्चन है कह रहा जी 10 165, अच्छा ये बताओ कभी मैंने आपको कोई वैल्यू बताई 190 से ऊपर बताई, नहीं बताई। कन्वर्ट कर सकता हूँ 100% कर सकता हूँ। कैसे बताया था जी 165 का, मैंने आपको बोला था जी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 90 प्लस का थीटा करो या 180 प्लस का थीटा करो, उसका मल्टीपल भी कर सकते हो, इस सब बता रखा बढ़िया तरीके से। तो मेरे पास सबसे आसान क्या होता है, आप बोलोगे भैया एक काम करता हूँ, इसको ना मैं 180 यानी पाई हो गया माइनस का 15 लिख देता हूँ,
ये आप लोगों का क्या होगा, चेंज होगा नहीं होगा, लेकिन भैया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये माइनस का होता है, बट इसका स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव करेगा, तो आपको पता है ये वाला भी क्या हो जाएगा 10 15, दैट इज आप लोगों को उसकी वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, उसका स्क्वायरिंग कर देना। दूसरा क्या हो गया कॉट 15, उसका स्क्वायरिंग कर देना, खत्म। समझ रहे हो, जब तक वैल्यू नहीं पता आप नहीं कर सकते। अब ये देखो नेक्स्ट वाला, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट लॉजिकल था, कुछ नहीं करना इसमें, जरा लगाओ जो अभी भी मैंने आपको लॉजिक सिखाया, लगाओ जरा लॉजिक लगाओ, लगा लिए जितना लगा सकते थे। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, नहीं हुआ अभी भी। अरे मेरा ताऊ इधर सुनो, देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है जी, ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या है जी आप लोगों का साइन 9 डिग्री, यहां क्या है जी आप लोगों का कॉस 9 डिग्री, इतना आता है। अब आप बोलोगे भैया ये होता है जी इंक्रीजिंग फंक्शन, ये होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, मैं मान गया। इंक्रीजिंग फंक्शन जो होता है वो 45 के बाद बड़ा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन जो होता है वो 45 से पहले बड़ा होता है, यानी कि सिंपल सी बात है, ये वाला जो है ये आप लोगों का छोटा है, माइनस बड़े से कर रहे हो, पक्की बात है किस में आएगा आंसर, आप बोलोगे जी नेगेटिव में आएगा आंसर। अब अगर ये आपका नेगेटिव में आता है, क्या पहला वाला नेगेटिव में दिख रहा, नहीं दिख रहा, ये चौथा वाला नहीं दिख रहा, ये वाला दिख रहा, नहीं दिख रहा, बचे ये दोनों, आप बोलोगे बिल्कुल। दूसरी चीज, अभी आप लोगों को मैं फॉर्मुलेज बताऊंगा, ठीक है, ये अभी यहीं पे बता देता हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, फॉर्मुले बताऊंगा। अगर मैं यहां पर साइन की बात करता हूं, क्या मेरे को इसका डबल पता है, क्या आपको इसका डबल पता है 2 × 9, आप बोलोगे जी बिल्कुल पता है, मेरे को 18 की वैल्यू पता है। साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे भैया साइन 18 की जो वैल्यू होती है वो √5 - का 1/4 होती है। मैंने कहा जी आप लोगों को डबल पता है, तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि cos 18 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे जी बिल्कुल पता है, क्या होती है, √10 प्लस का 2√5/4, शायद यही होती है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ठीक है वही होती है ना, मेरे हिसाब से तो वही होती है, बाकी देख लेते हैं। हाँ ठीक है ना, ठीक है एकदम ठीक है। तो यहां पर आप लोगों का ये होता है। अब देखो जब ना मैं इन दोनों में अगर मैं यहां पर आप लोगों का देखूं, मेरे को तुम एक चीज बताओ, क्या यहां पर कहीं पर भी √3 है, √3 दिख रहा है कहीं पे भी, आप बोलोगे नहीं दिख रहा। दोनों जगह पे क्या दिख रहा है, आप कहोगे जी यहां पर भी √5 दिख रहा है, यहां पर भी √5 दिख रहा, दोनों जगह √5 दिख रहा ना, खत्म। यहां पर √3 जो है वो आप लोगों का गलत है, आंसर होगा √5। कुछ सॉल्व नहीं किया, कंप्लीट आप लोगों का एलिमिनेशन मेथड विद सम बेसिक्स एंड यू आर डन। अब ये क्वेश्चन तो गलती से ही मत पूछना, करना कैसे है जी भैया 3 × π/8 क्या होता है, अरे पाई की जगह पे 180 ठोक दो, अपॉन में 8 ठोक दो, जब आप इसे करोगे 67.5 आ जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा। अरे भैया 1060, ये इसको क्या लिख सकता हूँ 10 × 22.5, अब इसकी वैल्यू मत बोल देना कि नहीं पता है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है, पता है ना बीच में आप लोगों का क्या आता है, प्लस आता है ना, खत्म, ऊपर आंसर भी लिखा रखा, आ रहा समझ में, ये डायरेक्टली वैल्यू बेस्ड है। अब ये देखो ये क्वेश्चन है, अब आप बोलोगे भैया इसकी वैल्यू नहीं पता, अरे यहां देखो ना π/8 की वैल्यू अभी अभी क्या बताई थी, मैंने अभी भी आपको बताई थी 22.5 होती है, बताई थी, अगर नहीं याद आप देख सकते हो। 7 × जब आप 22.5 करोगे आप लोगों का क्या आएगा भाई, 4 बार करते हो तो 90 बनता है, ये करोगे तो आप लोगों का बेसिकली जो आ रहा होगा वो आप लोगों का कितना आ रहा होगा 135 45 55 165 आ रहा होगा, शायद ये 57 आ रहा होगा। अरे बेसिकली मतलब सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को डायरेक्टली लिख देता हूँ, 180 में से बेसिकली 22.5 को बस माइनस करना है, उतना आ रहा होगा, इतना मुझे पता है ना। क्या ये वाला सॉल्व नहीं हो सकता, कॉस हो गया, पाई माइनस का 22.5 करेंगे, तो क्या जब आप ऐसा करोगे, आपको पता है ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में जी आप लोगों का नेगेटिव होता है, बट नेगेटिव का करना क्या है, मेरे को नेगेटिव का कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना, पावर इसकी 4 है जी। अब आप लोगों को यहाँ पर ऊपर वैल्यू लिखा रखी है। दूसरा वाला जो है वो आप लोगों का कितना होगा, वो आप लोगों का होगा जी पाई प्लस का ये π/2 यानी कि 90 प्लस का 22.5 होगा। अब आपको पता है ये वाला चेंज हो जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा साइन 22.5। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव का होता है, वापस से पावर 4 कर देना, इसकी वैल्यू लिखा रखी है, दोनों को सॉल्व कर देना, प्लस कर देना, खत्म। समझ रहे हो कितना रद्दी क्वेश्चन था। अब ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। अब ये क्वेश्चन है, अब आपको लग रहा हो कि भैया एक ना थोड़ा सा ना अच्छे से बता दो कि कैसे करके करते हैं, ब्रेकेज हमेशा कैसे करते हैं। मैंने क्या बताया था, अगर आप लोगों को ब्रेक करना नहीं आ रहा, ब्रेक कैसे करते हैं ये बताओ। मैंने बोलता सबसे पहले क्या देखो, नीचे वाला देखो, जैसे आप नीचे वाला देखोगे आपको भैया 3 है। अब दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, ऊपर वाले को ऐसे ब्रेक करो कि आप लोगों का बेसिकली क्या आ रहा हो,
इसका मल्टीपल आ रहा हो। तो आपने बोला भैया दो तरीके से कर सकता हूं। कैसे? एक आपने बोला भैया 72 पॉइंट, ये इसको माइनस को बाहर ले लिया, 72 प्लस का पाई कर सकता हूं, 72 डिवाइड होता है। अगला कर सकता हूं जी 75 माइनस का 2 पाई, दोनों तरीके से कर सकता हूं। अब इसमें भी आप लोगों का डिवाइडेड बाई 3 होगा और इसमें भी आप लोगों का डिवाइडेड बाई 3 होगा। अब आप लोगों ने क्या ध्यान में रखना है? आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है बस कि आप लोगों का जो ये वाला पार्ट आ रहा हो ना, ये वाला पार्ट आप लोगों का हमेशा 0 से लेकर 90 के बीच में आ रहा हो, बस इतना ध्यान में रखना है। 0 भी चलेगा, 90 भी चलेगा। अदरवाइज क्या होता है, अगर ये 90 से बड़ा हो गया तो क्वाड्रेंट आपका चेंज हो जाता है, तो दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग क्या मानेंगे, ये वाला मानेंगे, क्योंकि ये आप लोगों का 60 बैठ रहा है और ये आप लोगों का 120 बैठ रहा है, इसीलिए हम लोग ये वाला मानेंगे। इससे ये कटेगा, यानी ये आप लोगों का 2 हो जाएगा, ये आप लोगों का 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा कोसेक। अब यहां पर माइनस का आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है, अगर आपको नहीं पता साइन अभी नीचे दिखाऊंगा, ठीक है। आप लोगों का जो साइन होता है, आप लोगों का जो साइन, टैन, कॉट और आप लोगों का कोसेक, सबका माइनस का फुदक क्या आ जाता है जी, बाहर आ जाता है। बताया था ये चीज, फुदक के कहां आ जाता है, बाहर आ जाता है। यानी कि पाई माइनस का क्या हो जाएगा, ये 24 पाई माइनस का ये हो जाएगा। अब 24 है, आपको पता ही है सारे के सारे को, यहां पर 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, यानी सारे इवन पाइस किधर होंगे, इधर होंगे। सारे ऑड पाई किधर होंगे, इधर होंगे। इसमें से कुछ माइनस करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो आपको पता है नेगेटिव का होता है जी, होता है। क्या चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पाई है। तो कोसेक पाई बाई 3, कोसेक पाई बाई 3 क्या होता है, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर पाई बाई 3 क्या होता है, आप बोलोगे जी 90 जो होता है वो 2/√3 होता है। आंसर आ गया जी ये वाला। ऐसी तो था, बस खत्म। अब ये क्वेश्चन है, कभी भी n दिखे सबसे तगड़ा क्या चीज होती है, n इक्वल्स टू 1 ठोक दो, बस और कुछ नहीं करना। इसमें तो अगर आप 0 भी ठोकते हो तब भी चल जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, बस उसके बाद क्या करना था, जैसे आपने ये किया, क्या मेरे को साइन, अगर आप लोग यहां पर क्या करते, साइन 2 पाई प्लस का पाई बाई 6, दूसरा यहां पर साइन, यहां पर क्या आता 2 पाई माइनस का पाई बाई 5 पाई बाई 6। अब क्या करेंगे, ये वाला कहां चले जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में। पहली बात इसकी वैल्यू देख लो, पाई बाई 6 का मतलब 30 प्लस का अगर आप 150 करते हो तो 150 करोगे तो आप लोगों का कितना हो जाएगा, ये 150 होगा, हाँ 150 होगा। अब ये आपको पता है 360 है, ये आपको पता है कितना है 150 है। आप क्या करो, सिंपल आप इसको पहले क्या कर लो, आप बोलोगे भैया अभी तो ये बड़ा आ गया, अभी तो दिक्कत हो जाएगी हमको, तो एक काम कर लो ना, मैं इसको 0 पुट कर दूं, बोलो 0 पुट कर दूं, आप बोलोगे भैया कर दो, लो जी ये 0 बन गया, काम बन जाएगा। इसमें ये आ गया साइन 5 पाई बाई 6 हो गया, यहां पर का जो माइनस था वो फुदक के बाहर आ जाएगा, इनटू साइन पाई बाई 6 हो गया। अब आपको पता है इसका स्क्वायर हो गया, अब जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो पाई बाई 6 का मतलब क्या हो गया, पाई माइनस का पाई बाई 6 हो गया, साइन हो गया। आप लोगों को पता है क्या हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में 30 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे कितनी होती है 30 की वैल्यू, ये होती है जी 1/2, और 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4। लो आगे जी सी वाला, दिख रहा है। ये आप लोगों के क्या है, सारे के सारे वैल्यू वाले हैं। अगर आप सब मतलब ये वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोगों को, अगर आपको वैल्यू आती है आपसे होंगे, अगर आपको वैल्यू नहीं आती कभी नहीं होंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक छोटे सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। जैसे ये देखो, आपको पता है साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 360 की वैल्यू होती है 0 होती है। अब ये तो पता है आपको। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, यहां पर देखो साइन 10 है, अगला क्या आप लोगों का साइन 20 है, फिर क्या है साइन 30 है, यानी कि 10-10 का गैप चल रहा है 360 तक। अब ये बताओ लास्ट वाले में साइन 350 होगा, आप बोलोगे जी बिल्कुल होगा। क्या साइन 350 को मैं साइन 2 पाई माइनस का 10 लिख सकता हूं, या 2 पाई क्या होता है 360 होता है, 360 माइनस का 10 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ये क्या चेंज होगा, आप बोलोगे नहीं होगा चेंज, यानी कि साइन क्या हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। माइनस का होगा, लो इससे कर दिया। सेम वे में 20 जो होगा वो आपका 340 से कट जाएगा। सेम वे में आप लोगों का 30 जो होगा वो किससे कट जाएगा, 330 से कट जाएगा। इस तरीके से सारे आपस में कैंसिल होंगे एंड योर आंसर विल बी बी। दिख रहा है, ये होता है वैल्यू वाला। अब आप बोल रहे हो भैया ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लो जी धड़ाधड़ आप लोगों को क्वेश्चंस देती है। ये दिख रहा है, कभी भी 10 वाला आता है, हम लोगों को पता है 10 15 है ना, आप लोगों ने कुछ नहीं करना। अगर दो जगह पे 10 लिखा हुआ ना, आप बस इनके एंगल का सम करो। अगर गलती से भी ये 90 आ गए, सीधा सीधा क्या ठोक देना, काट देना। अब आप बोलोगे भैया क्यों काटना, देखो ये 10 15 है, आप बोलोगे जी है। ये आप लोगों का 10 75 है, आप बोलोगे जी है। क्या इसको मैं cot 15 लिख सकता हूं, आप बोलोगे लिख सकते हो। cot 15 को 1/10 15 लिख सकता हूं, लिख सकते हो। लो कट गया,
यही तो बता रहा था। सेम वे में 25 जो होगा वो 65 से कट जाएगा, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 होती है, खत्म। समझ रहे हो? अब ये कॉस कभी भी आता है, आप लोगों ने कॉस में एक ही चीज देखनी है, क्या? कॉस 90। जैसे ही आपको दिखेगा यहाँ पर 90 आपको पता है 0 होता है, खत्म, सारा का सारा 0 ठोक देना, सारा 0 ठोक देना। क्यों? 0 से मल्टीप्लाई किसी भी करो 0 ही आना है। सेम वे में यहां पर देखो, अब यही क्वेश्चन आ गया, यही क्वेश्चन आ गया, इसकी वैल्यू 0 है, सेम बस यहां पर साइन 0 नहीं दिया था, वैसे उसकी वैल्यू 0 होती है, पूरा कट के कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहां पर 10 दिख रहा है, 1 जो होगा, अब यहां पर देखो 89 दिख रहा है, 1 + 89 आप बोलोगे भैया 90, सीधा काट दो। सेम वे में 2 और 88 कट जाएंगे, सेम वे में 3 और 87 कट जाएंगे, सारे कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 1 आएगा। 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। कटिंग हो रही है इसमें, आ रहा है समझ में? इस तरीके से होंगे क्वेश्चंस। अब ये आप लोगों का होमवर्क है, ये सारे के सारे आपके होमवर्क है, मैंने मस्त से आप लोगों को दे दिए, समझ रहे हो? तो ये सारे आप लोगों की चीजें हैं। अब एक आप लोगों को पता होगा, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला था, यहां देखो कह रहा कि कौन सा आप लोगों का क्या होगा, कह रहा कौन सा नंबर आप लोगों का इरेशनल होगा। इरेशनल कौन सा होगा बताओ, कौन सा इरेशनल होगा? भाई सिंपल सी बात है, तुम लोग मेरे को एक चीज बताओ, ये वाले में अंडर रूट आता है? आप बोलोगे भैया बिल्कुल आता है। पता नहीं, इसकी तो वैल्यू पता ही होगी, अंडर रूट वाली होती है ना? अगर आपको नहीं पता तो आप लोग ऊपर चेकआउट कर लेना। ये वाली की अंडर रूट होती है? आप बोलोगे बिल्कुल होती है। चलो मैं तुम लोगों को दिखाई देता हूँ। आप लोगों का यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ये रहा 22.5 की √2 माइनस का 1 बताया था, बिल्कुल बताया था। ये देखो 22.5 की भी वैल्यू बता रखी है कॉस की, जो अभी आई थी उसमें, ठीक है? तो आप लोगों का यहाँ पर बता रखा है, आप बोलोगे जी बिल्कुल बता रखा, ठीक है जी। ये वाले की क्या थी? ये थी। नेक्स्ट वाले की क्या थी? √2 माइनस का 1 माइनस का √2 प्लस का 1, √2 माइनस का 1, ये वाला भी। अब यहां से क्या हुआ, इससे ये कट गया, यहां पर आप लोगों को कितना आ गया? ये वाला क्या इरेशनल आएगा? अरे भैया √2 जब इरेशनल है, इरेशनल माइनस का इरेशनल, इरेशनल ही आता है, 9/10 की प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो? √2 वाला अगर कभी भी होगा दैट विल बी इरेशनल। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल आप लोगों का होगा, वो इरेशनल होगा जी। आप बोलोगे बिल्कुल होगा, बोला हुआ ना कौन सा इरेशनल होगा? क्या इरेशनल होगा? बिल्कुल होगा। यहां देख रहे हो? अब क्या ये इरेशनल होगा? बिल्कुल भी नहीं। यहां देखो नॉर्मल -2 आ रहा है, दिस इज रेशनल, आप लोगों का ये कट गया है, यानी कि आंसर क्या आ गया? ओनली 2। सिर्फ 2 आप लोगों के क्या थे? इरेशनल थे। समझ में आ गया? इस तरीके से आप लोगों का, अब ये वाला जो क्वेश्चन मत पूछ लेना मेरे से, ये बड़ा घटिया क्वेश्चन था, 2022 में आ गया था, बस इसीलिए तुम लोगों की ऐसी करके मेरे को लगा कि क्यों ना चलो बता ही दें इसको। कैसे होगा? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है इक्वेशन वाला, मैं सीधा सीधा क्या करता हूं? मैं कंपेयर करता हूं। कंपेयर कैसे करूंगा? पहले सेम बना लो। सेम कैसे बनाऊंगा? यहां पर आप लोगों का साइन है, साइन 2 थीटा है, क्या कॉस को लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं कॉस को? आप बोलोगे जी साइन 90 माइनस का 3 थीटा, लिख सकता हूं, लिख दिया। लो अगर लिख दिया, ये भी साइन का, ये भी साइन का, क्या अंदर वाली भी सेम होगा? आप बोलोगे बिल्कुल होगा सेम, यानी क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ये इधर जाएगा, 5 थीटा हो जाएगा, 90 आ गया, यानी कट के कितना आ गया? 18 आ गया। अब 18 की तो तुम वैल्यू लिख ही सकते हो, है ना? 1 प्लस इसकी वैल्यू आप लोग कर ही सकते हो, 4 से 4 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? √5 आ जाएगा, खत्म। ठीक है। अब जो अगली चीज है वो है जी वैल्यू पुटिंग। अब वैल्यू पुटिंग आप लोगों को कैसे करके आनी चाहिए? कुछ आप लोगों की चीजें, बच्चे अक्सर इसमें क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं भैया वैल्यू पुटिंग तो मेरे को समझ ही नहीं आई, वैल्यू पुटिंग में कैसे होगा, ये होगा, मेरे तो हमेशा गलत आता है। सुनो यार, यहां पर अगर मैं वैल्यू पुटिंग की बात करता हूं ना, बस दो तीन चीजें आपने ध्यान में रखनी है। पहली चीज जो वैल्यू पुटिंग में आपने ध्यान में रखना है वो पता है क्या है? वो पहली चीज है, आप लोगों का कभी भी 0/0 की फॉर्म नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज, आप लोगों की कभी भी ∞/∞ की फॉर्म नहीं आनी चाहिए। तीसरी चीज, आप लोगों की कभी भी क्या नहीं आनी चाहिए? इन्फिनिटी की फॉर्म नहीं आनी चाहिए, मतलब इनफाइनाइट कभी नहीं आना चाहिए। अगला चीज, आप लोगों का कभी भी जैसा 1/∞ आता है ना, ये वाली फॉर्म भी नहीं आनी चाहिए। बस अगर आप लोगों की ये वाली फॉर्म, ये 4 फॉर्म्स नहीं आती है, दैट मीन्स यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट, आप लोगों का बिल्कुल सही है। दूसरी चीज आप लोगों को इसमें करना पड़ेगा जी, चेक ऑल ऑप्शंस। सारे के सारे ऑप्शंस को आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। ये दूसरी चीज है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आप लोगों का क्या है? नेक्स्ट है आप लोगों का सीक्वेंस, यानी कि थीटा जो है। सबसे पहली बात, थीटा क्या रखूंगा जी? आप लोगों का 0 डिग्री या 90 डिग्री, जो आप लोगों को कंफर्टेबल लगता है वो रखो। बस ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आप लोगों का ये ए हो गया। सेकेंड, अगर इससे नहीं आता आंसर, मेरे पास दूसरा जो बचता है वो बचता है 45। अगर इससे भी नहीं आता आंसर तो लास्ट इसमें 100% आंसर आता है
30 या फिर आप लोगों का 60, 100% आ जाता है। बस इतने से हो गया, दैट्स इट, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। अब सुनो, मान लेते हैं आप लोगों ने ये वाला ऑप्शन रखा, बट आप लोगों का क्या हुए, 2 ऑप्शन ही एलिमिनेट हो पाए, बाकी के 2 बच गए। ठीक है जी, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप लोगों ने 90 रखा था और 90 रखने के बाद आप लोगों के 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, याद रखना जब आप अगली वैल्यू रखोगे ना, आप वो एलिमिनेटेड ऑप्शंस को वापस से चेक नहीं करोगे। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? आपने 0 और 90 रखा, 90 रखने पे आप लोगों के 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, मान लेते हैं ए और डी आप लोगों का एलिमिनेट हो गया, तो आप लोगों ने अगली बार जब वैल्यू रखोगे तो सिर्फ बी और सी में चेक करना है, आप लोगों को ए और बी में नहीं करना। एक बार जो एलिमिनेट हो गया, एक बार जो नजरों से निकल गया वो निकल गया। इसीलिए मैं आप लोगों को क्या बोलता हूं, हमेशा आप लोगों को एक बढ़िया आदमी बनना है यार, समझ रहे हो? तो बढ़िया आदमी कैसे बनोगे, जब आप लोग इनकी तरह क्या नहीं होगे, जो एक बार एलिमिनेट हो गया तो एलिमिनेट हो गया वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। अब ये देखो, आप लोग बोलोगे भैया आपने बताया था पहली कॉन्सेप्ट कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या रखना है, 0 रखना है, आप रख दो जी 0। जैसे आप 0 रखोगे, आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव का है नेगेटिव का है, काट देना, आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 0। तो थीटा कितना हो गया, 0 पे हो गया। अब जैसे आप ये देखते हो, आपको क्या पता है, ये वाला आपका 0 बन रहा है, ये वाला 0 नहीं बन रहा, ये वाला आप लोगों का 0 बन रहा है, ये वाला आप लोगों का 0 नहीं बन रहा, यानी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब अगली वैल्यू आप बोलोगे भैया 90, अच्छा 90 से पहले ये ज्यादा बढ़िया रहेगा ना कि मैं 45 रख लूं। क्यों रखो 45? यहां देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा, साइन 45 प्लस 45 आप बोलोगे 90, 90 इक्वल्स टू हो गया 90। सेम है में यहां पर 45 माइनस का 45 साइन 0, दैट मीन्स आप लोगों का ये हो गया 1, ये हो गया 0, दैट मीन्स ये कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया। अब जब ये 1 हो जाएगा, आपका 45 रखने पे जब ये 1 हो जाएगा, क्या यहाँ पर अगर आप लोगों ने a रखा, a अगर आप लोगों ने रखा तो a रखने पे क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 45 कट के कितना आ गया, आप बोलोगे भैया 90 आ गया, दैट इज 1 आ गया। क्या ये वाले में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यानी कि आप लोगों का कौन सा ऑप्शन कैंसिल हो गया, सी वाला कैंसिल हो गया, आंसर इज ए। दिख रहा है, जब मैं यहां पर हर एक चीज को मैं अपने दिमाग में रखता हूं, इसीलिए मैं बोलता हूं शॉर्ट नोट्स बनाओ, जब हर एक चीज को रखता हूं। अब ये क्वेश्चन है 10 बार बता रखा, कभी मेरे को ऐसी कुछ चीज दिखे मैं सीधा इक्वल्स टू के मान लेता हूं। अब आप बोलोगे भैया ये तो चलो मैं भी मान लेता हूं, है ना, ये मेरे को बहुत आसान लगता है, इसको मैं मान लेता हूं। बट इसके बाद क्या, इसके बाद कुछ नहीं। पहला ऑप्शन क्या बताया आपको, मैंने बोला जी आप लोग एक काम करो, आप लोग या तो 90 रख दो या आप लोग क्या रख दो, आप लोग या तो 0 रख दो। इसमें क्या फायदेमंद लग रहा, आप बोलोगे भैया मुझे समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले 0 ठोक दो, 90 रखूंगा तो ये आप लोगों का देखो 0 आ गया, cos 90 कितना होता है, 0 आ गया। मैंने उसे अवॉइड कर दिया, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने थीटा क्या रख दिया, आपका 0 रख दिया। जैसे ही आप थीटा 0 रखते हो, आपका देखो x अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन 0, cos 0 1। यहां पर करूंगा y, ये आप लोगों का क्या बन जाएगा, cos 2π/3 दैट इज 120। 120 की वैल्यू सबको पता है, नहीं पता तो ये देखो ऐसे करके निकाल सकता हूं, 180 माइनस का 60 होता है। आप लोगों का क्या हो जाएगा, क्या चेंज होगा, नहीं होगा चेंज। लेकिन ये किसका होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव का होता है। सब अच्छे से बता रखा, अगर आपने वैल्यू नहीं देखी है ना ट्रिको, आप देख लेना। अगर आप लोगों ने देख लिया, आपको इतने बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, आप बोल रहे होंगे मस्त सा रिवाइज हो रहा है। और मेरे से पहले करने की कोशिश करो इन सारे क्वेश्चंस को। ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पर कितना हो जाएगा, cos π/3, π/3 का मतलब आप लोगों का 1/2, 1/2 हो गया। लो ये 1/2 आ गया माइनस का। सेम वे में यहां पर आप करोगे, ये भी कितना आ गया, माइनस का 1/2 इक्वल्स टू के। जब आप इन सबको ऐड करोगे आपका क्या बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, ये आपका k हो जाएगा। कंपेयर करोगे ना, इस पूरे को k के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू k आ गई है, तो मैंने x प्लस वाई प्लस जेड कर रहा हूं, ठीक है, डायरेक्टली। थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा लंबा ना हो लेक्चर। हो गया, कट गया इन तीनों से, आंसर 0, आंसर 0। जिसको नहीं आया यहां देखो, x अपॉन 1 इक्वल्स टू k रखूंगा तो ये k के बराबर आ जाएगा। सेम है y अपॉन 1/2 रखूंगा तो आप लोगों का ये कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस का k/2, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। आप बोलोगे भैया कैसे करूं, पहली चीज आप लोगों ने इक्वेशन करनी है सेटिस्फाई। जैसे आप इक्वेशन सेटिस्फाई करने जाओगे, आपको यहां पर क्या पूछा हुआ, कह रहा p अप q अपॉन में p माइनस का q, इसकी वैल्यू क्या होगी। आपने पता है क्या करना है, कुछ नहीं करना। यहां दिख रहा है, आप क्या कर दो, सबसे पहली बात थीटा की वैल्यू आप 0 कर सकते हो पुट। जैसे आप 0 करते हो, p हो गया, यहां पर कितना हो गया, 10 हो गया, माइनस का 30 हो गया। यहां पर कितना हो गया, q हो गया, यहां पर आप लोगों का 10 120 हो गया। माइनस का 30 मतलब माइनस बाहर आता है, माइनस का p हो गया। 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3।
यहाँ पर आप लोगों का Q हो गया। अब ये कितना होता है 180 माइनस का 30, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस का √3 होती है। ये वाला इधर चले जाएगा, ये वाला इधर चले जाएगा, माइनस से माइनस कर जाएगा, यानी कि P अपॉन Q किसके बराबर हो गया, ये इधर जाएगा किसके बराबर हो गया 3 के बराबर। और आप क्या लिख सकते हो P जो होगा वो 3Q के बराबर होगा। अब बताओ क्या क्वेश्चन था। यहाँ पर जैसे ही आप रखते हो ये आप लोगों का 4Q हो जाएगा, इसमें आप लोग रखते हो ये आपका 2Q हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। 0 रखने पे 2 कहाँ पर आ रहा है, क्या यहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। यहाँ आ रहा है, खत्म आंसर। 2024 का था सेकंड का। ये होती है वैल्यू पुटिंग। अब वैल्यू पुटिंग पे ना इतने सारे क्वेश्चंस करवा रखे थे, मैं क्या ही बताऊं। आप लोगों का जो लास्ट आप लोगों का वो था ना कॉन्सेप्ट बूस्टर था, वहां पर इतने क्वेश्चंस करवा रखे थे, अगर आप लोगों को देखना आप देख सकते हो। बाकी आप लोगों का जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, अब वो बताता हूं आपको। जैसे पता है मम्मी का फॉर्मूला है, अब मम्मी का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को, देखो वैसे एक क्वेश्चन आप लोगों को बहुत टाइम से नहीं आया है। सबसे ज्यादा आप लोगों का फॉर्मूला जो यूज होता है वो यही होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब आपको ये पता है, ये वाले से मैंने क्या बताया था, कुछ इस फॉर्म में बताया था। आप क्या कर दो, जो ये है ना 10, इसको इधर डाल दो। तो मैंने बताया देखो a प्लस बी ए माइनस बी हो गया ना, तो ये देखो ऐसे करके लिख सकता हूं। आप बोलोगे भैया लिख सकते हो, और आपने भैया ये भी बताया था कि आप लोगों का अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो आप लोगों का मान लेते हैं, अगर एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया इस पूरे की वैल्यू अगर 2 आ गई तो आप लोगों की इसकी क्या हो जाती है। एक काम हम लोग क्या करते हैं, अगर इस पूरे की वैल्यू 2 आ गई तो sec थीटा प्लस का जो tan थीटा होता है वो आपका किसके बराबर होता है 1 अपॉन sec थीटा माइनस का tan थीटा के बराबर। इसकी वैल्यू अगर 2 आ गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाती है, यानी कि रेसिप्रोकल। सेम वे में इसका भी हो जाता है। ये आप लोगों के क्या कहते हैं मम्मी वाले फॉर्मूले से, इसके अलावा कोई आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है, कोई नहीं आ सकता। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर वाले फॉर्मूले थे। मैंने क्या बताया था, दो चीजें कभी भी अगर आप लोगों को अंदर दिखती है जी, ब्रैकेट के अंदर दिखती है, सीधा सीधा क्या करना है, साइन में आपको पता है साइन ए कॉस बी होता है, कॉस प्लस कॉस बी साइन ए होता है, बीच में माइनस आ जाता है तो कॉस वाला क्या हो जाता है, यहां पर बस बीच में क्या आ जाता है, इसके भी माइनस आ जाता है। सेम चीज होता है, ये ब्रैकेट के अंदर वाले एकदम लल्लू फॉर्मूले। कैसे करके होता है, पहली चीज तो ए, और ए हमेशा बड़ा होगा बी से, जैसा आप लोगों को लिखना है साइन। अब मान लेते हैं मैंने क्या लिख दिया 75 डिग्री माइनस का आप लोगों का 30 डिग्री। आप इस फॉर्मूले से खोल सकते हो, इसको बढ़िया तरीके से खोल सकते हो, तो आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से पता है। कॉस में क्या करना है, कॉस ए कॉस बी, जहां बीच में प्लस होगा यहां माइनस होगा, साइन ए साइन बी। यहां आप लोगों का साइन में प्लस का प्लस आता है, माइनस का माइनस आता है, कॉस में आप लोगों का प्लस का माइनस आता है और यहां पर माइनस का प्लस आता है, इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या हो गया आप लोगों का, आपका हो गया साइन। ब्रैकेट के बाहर वाले फॉर्मूले यहां दिख रहा है अलग अलग हो गए, साइन सी हो गया साइन डी हो गया। कैसे करके होगा, क्या करना है 2 साइन सी 2 साइन, अब बीच में अगर प्लस है c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, यानी अगर मैंने ऐसा लिखा है साइन 70 प्लस का साइन 20, तो आपने क्या करना है इनको 70 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 करना है इस तरीके से, तो 45 आ जाएगा। 70 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, कॉस भी करना पड़ेगा 70 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो आप लोगों को क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब बीच आगे से इंटू 2 जरूर से करना है। सेम वे में यहां पर क्या हो जाएगा, जब बीच में माइनस होगा ना तो कॉस वाला प्लस का हो जाएगा, साइन वाला नेगेटिव का हो जाएगा। साइन में एक साइन चलेगा एक कॉस चलेगा, तो मेरे को क्या पता लगा, मेरे को यहां पर यह पता लगा कि भैया अगर मेरे को एक साइन दिखता है और एक कॉस दिखता है, मेरा कहीं ना कहीं कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, साइन वाला। एक कॉस दिखता है एक साइन दिखता है, आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ, साइन वाला। बट पता कैसे चलेगा, ए प्लस बी लगा हुआ, ए माइनस बी लगा हुआ। अगर मेरा कॉस में, अगर मेरा कॉस थीटा क्या हो जाता है, ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, ये वाला जो मेरा थीटा है, अगर ये वाला साइन के थीटा से बड़ा होता है, मान लेते हैं मैंने कैसे लिखा साइन 20 और आप लोगों का कॉस 40 ऐसे लिखा हुआ, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा कि ऊपर वाला। आप बोलोगे भैया पक्की बात है आप लोगों का, क्योंकि यहां पर आप लोगों का क्या था, कॉस वाला बड़ा है तो आप लोगों का ये नेगेटिव वाला लगेगा, और अगर साइन का बड़ा हो जाता है तो पॉजिटिव वाला। बट वहीं अगर कॉस की बात करता हूं, बीच में प्लस हो गया, या तो दोनों साइन दिखे या दोनों कॉस दिखे। जैसे यहां पर क्या है, अगर बीच में प्लस है तो कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2, बस आगे तो 2 तो मल्टीप्लाई करवाना ही है। अब यहां पर अगर बीच में माइनस हो गया, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है, मैं इसको वापस से एक बार बताना चाहूंगा, ठीक है, मेरे को क्योंकि संतुष्टि नहीं मिलती है, सबसे ज्यादा जो गलत करते हैं ना बच्चे वो इसी में करते हैं। क्या होता है, ध्यान से सुनना, यहां पर आप लोगों का कॉस सी माइनस का कॉस डी है। पहली बात बता दूं, सी जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा जी डी से। आप लोगों का इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस का,
2। अब देखो जब प्लस था तो दोनों कॉस क्या आए थे, माइनस में क्या आएगा जी, दोनों के दोनों किसके आएंगे, साइन के। तो माइनस का साइन c/2, यहां पर होगा साइन c माइनस का d/2, इस तरीके से होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर अगर मैं बात करता हूं आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये वाले में आप माइनस की मल्टीप्लाई यहां से यहां करवा दो तो क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस d/2। अब साइन होगा अंदर अगर मल्टीप्लाई होगा तो इनका साइन क्या हो जाएगा जी, चेंज हो जाएगा, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो, एक और तरीका है मेरे पास, मैं जो ये माइनस का साइन है इसको इधर डाल देता हूं तो एक देखो क्या बन जाएगा, अब इनका साइन हो जाएगा चेंज, पहले आ जाएगा जी d, फिर आ जाएगा जी आप लोगों का c। अब क्या बचेगा, 2 होगा साइन c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। और सबसे ज्यादा इसी का क्वेश्चन आता है, यानी कि अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन इसी के आएंगे। अब आपको ये समझ नहीं आएगा, जब आएगा तो पता है कैसे करके होगा। अगर मैंने लिखा है cos 20 माइनस का cos 50 ऐसे लिखा हुआ तो आप लोगों ने बीच में माइनस का साइन नहीं लगाना है, आगे करते जाना है। अगर मैंने लिखा हुआ cos 50 माइनस का cos 20 तो आप लोगों को पक्की बात है साइन लगाना पड़ेगा माइनस का, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। आ रहा समझ में? मैंने आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से बता दिया, ये सारे के सारे तरीके बता दिए मैंने, है ना। अब देखो सुनो, अब आप लोगों का अगला क्या आता है, tan वाला। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला तो भाई बच्चे बच्चे को आता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस का tan a इंटू tan b। ये वाला आप लोगों को फॉर्मूला ही बनाना भी सिखाऊंगा। अगर आप लोगों का माइनस आता है तो बस आप लोगों ने ऊपर माइनस लगाना है, अगर प्लस आता है तो ऊपर प्लस आएगा, माइनस आता है तो ऊपर प्लस माइनस आएगा। वही अगर कॉट की बात करते हैं तो कॉट में अगर आप लोगों का याद रखना कॉट a कॉट b माइनस का 1 आता है बीच में, अपॉन में कॉट a प्लस कॉट b। फर्क ये है, ये वाला बहुत ध्यान से सुनना, कॉट 1 प्लस का कॉट a कॉट b आता है, लेकिन याद रखना कॉट b माइनस का कॉट a होता है। बस ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज क्या है, ट्वाइस वाले। एक ट्वाइस वाले आते हैं, ट्वाइस का तो आपको पता ही है, जहां पर फर्स्ट में बताया था ना, आप लोगों को कभी भी ऐसा एंगल दिख जाए, मान लेते हैं मेरे को क्या दिख गया, मेरे को ऐसा दिख गया आप लोगों का 9 डिग्री दिख गया, क्या आपको इसका ट्वाइस पता है? आप बोलोगे जी हाँ भैया ट्वाइस तो पता है मेरे को, इसका कितना होता है 18 डिग्री। मतलब एक हिंट है कि आप लोगों का ये 2x वाला फॉर्मूला लग रहा है। अगर आपको दिया है जी 22.5, क्या इसको वैल्यू पता है? जिसको नहीं पता, लेकिन एक हिंट पता है कि मेरे को ट्वाइस जो है इसका 45 होता है, कहीं ना कहीं एक चांस है कि आप लोगों का क्या लग रहा होगा, ट्वाइस वाला फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, ये पता है ना, मत से पता है 2 sin a cos a किसका होता है, इसका होता है, इसका क्या होता है, 3 होता है, ये वाले होता है। अब आप लोगों का ये, अभी इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ये वाले फॉर्मूला उसको। अब देखो सुनो, अगर आप लोगों का देखो ये वाले फॉर्मूले को देख के मेरे को क्या समझ में आता है, यहां पर ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। मेरा याद रखना, अगर कभी भी ना कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा आता है, साइन स्क्वायर थीटा आता है, आप लोगों ने क्या ध्यान में रखना है। देखो पहला फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये मेरा पहला फॉर्मूला होता है जो आप लोगों का आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इसमें साइन स्क्वायर थीटा है। नेक्स्ट आप लोगों का 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, ये दूसरा फॉर्मूला है जो आ सकता है, बिल्कुल। तीसरा एंड लास्ट फॉर्मूला, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, वो है आप लोगों का ये वाला। अब भैया मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है? सुनो, अगर आप लोगों को ना मान लेते हैं कोई ऐसा एंगल दे रखा है, कुछ ऐसा एंगल दे रखा है जिसकी वैल्यू आपको पता है, पक्की बात है आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। अगर आपको थीटा क्या है, नोन है, तो पक्की बात है ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। दूसरा, अगर आपको 2 थीटा नोन है, 2 थीटा अगर आप लोगों को पता है तो ये वाला लगने वाला है या ये वाला लगने वाला है। सबसे ज्यादा रेयर केस में आप लोगों का ये वाला लगता है, अदरवाइज आप लोगों का जहां पर भी याद रखना है ये वाला पता है कहां लगता है, जहां पर आप लोगों का a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा हो, बस, बाकी और नहीं लगता है, ज्यादा नहीं लगता। बस जहां पर 2 थीटा आप लोगों को नोन है, अगर 2 थीटा नोन है तो ये वाला फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम लगता है। सेम यही चीज, यही कंडीशन जो होगी किसके लिए भी हो जाएगी, कॉस के लिए। अब आप बोलोगे भैया कॉस के लिए कैसे होगी, यहां सुनो, अगर मैं यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा की बात करता हूं तो कॉस स्क्वायर थीटा में क्या होगा आपका, देखो पहली चीज वापस से सेम, अगर आपको थीटा की वैल्यू पता है तो पहला फॉर्मूला क्या लगेगा, ये वाला लगेगा। अगला, अगर आप लोगों को ये पता है कि आप लोगों का क्या कॉस 2 थीटा, अगर आपको 2 थीटा की वैल्यू पता है तो यहां पर देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और लास्ट वाला जहां पर a प्लस बी और a माइनस बी का है तो आप लोगों का सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बस। वरना कहीं पर भी कॉस स्क्वायर थीटा दिख गया, इन 3 के अलावा कुछ नहीं आप लोगों का लगना, कुछ नहीं लगना इन 3 के अलावा,
कुछ नहीं लगना। अभी देखो, अब तुमको प्रैक्टिकली बताऊंगा सारी चीजें। और लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूला, अगर आपको 2 थीटा नहीं पता, आप कहते हो भैया मेरे को 2 थीटा नहीं पता, बट मेरे को क्या पता है जी, 3 थीटा पता है, उसके लिए कौन से फॉर्मूले? उसके लिए जी ये वाले फॉर्मूले। अब ये तो मत से आपको पता ही है सारे के सारे। अब ये जो है ना tan वाला, इसका कई बार आपको क्या हो जाता है, डायरेक्ट आप लोगों को फॉर्मूला दे दिया जाता है। अदरवाइज क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे जहां पर आप लोगों के डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहे होंगे। कैसे? यहां देखो, अब देखो ये जो है, अब ये जो है पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे हो रहा है ध्यान से सुनते आना। अब हम थोड़ा तेज चलेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत चीजें बता दी है। अब देखो कैसे होगा। आप लोगों को लग रहा है कि भैया ये वाला थोड़ा समझ नहीं आ रहा। देखो ये कैसा फॉर्मूला लग रहा है, इसमें आप लोगों का एक दिख रहा है जी साइन दिख रहा है, और एक आप लोगों का क्या दिख रहा है, कॉस दिख रहा है। कुछ नहीं करना, साइन दिखता है, कॉस दिखता है ना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सीडीएस में बहुत आते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए यहां पर कुछ दिख जाए, सीधा इसके नीचे डालो। 7/25 हो गया, यहां पर आप लोगों का साइन थीटा हो गया, प्लस का यहाँ पर 24/25 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का cos थीटा हो गया, इक्वल्स टू 1 हो गया। भाई ये वाले को ना सीधा सीधा आप लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से आप लोग कंपेयर कर सकते हो। आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हो, देखो फॉर्म एकदम सेम है, और ऊपर से ट्राइंगल भी बन रहा है जहां पर 7 ये होगा, 25 ये होगा, 24 ये होगा। देखो बिल्कुल बन रहा है ना, दैट्स इट। यानी आपको पता लग गया, ये जो है साइन की वैल्यू है, ये जो है कॉस की वैल्यू है। इसने बोला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस 31। आंसर इज योर ये वाला डी वाला ऑप्शन, खत्म। डायरेक्टली कुछ भी आ जाए, कई बार ए आ जाता, कई बार बी आ जाता, सीडीएस में तो इतने टाइप के देता, इतने टाइप के देता कि क्या ही बताऊं। मैंने ये वाला क्वेश्चन जबरदस्ती इसलिए रखा, थोड़ा पुराना है, बट मे बी आप लोगों का बहुत हाई चांसेस है आने का। बताओ ये वाला क्वेश्चन याद है? ये आप लोगों का कैसे होगा? आप बोलोगे भैया ये नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि पहली बात तो ये है, यहां पर देख रहे हो, अगर बाई चांस यहां पर 10 होता तो मैं एक बार के लिए बता देता, 10 होता मैं बस से बताता, बट क्या यहां पर 10 है? आप बोलोगे जी नहीं है 10। फिर क्या सोल्यूशन है भैया इसका? पता है क्या सोल्यूशन है इसका? कभी आपको समझ में ना आए, मेरे को नहीं आ रहा समझ में, मैं करूं क्या इसमें? कुछ मत करो, साइन और कॉस में तोड़ दो। क्या करो? साइन और कॉस में तोड़ दो। यानी ये क्या होगा, 1/cos थीटा माइनस का ये कितना होगा, 1/sin थीटा इक्वल्स टू आप लोगों का 4/3। अब इसको इधर डालेंगे, इसको इधर डालेंगे, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन में यहां पर कितना हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 4/3 हो गया जी। अब इसने क्या बोला हुआ, कह रहा ये वाली वैल्यू ये किसके बराबर हो सकती है ना। अब देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल्स टू, क्या मैं इसको 2 × 2 लिख सकता हूं 4 को? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं इसको साइन थीटा और कॉस थीटा लिखता हूं? यहां पर आप लोगों का ये हो जाएगा, ये देखो कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है? आप बोलोगे भैया साइन 2 थीटा बन रहा है। मैंने ऐसा किया पता है क्यों? मैंने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि मेरे को एक चीज पता है, अगर मेरे को वैल्यू कभी भी निकालनी है ना, कभी भी वैल्यू में, पता है दिक्कत क्यों आती है आपको? क्योंकि आप लोग इसको सिंगल फॉर्म में नहीं तोड़ पाते हो। आज जब तक आप लोग इसको सिंगल फॉर्म में नहीं करोगे, एकदम बढ़िया तरीके से नहीं बनाओगे, आपका नहीं होगा। तो आपको इसको सिंगल फॉर्म में बनाना है। जैसे ही आपने इसको सिंगल फॉर्म में बना दिया, यानी आप लोगों का चुटकुले का खेल हो गया। अब देखो आपको पता है साइन की मैंने रेंज बताई थी, आप बोलोगे बिल्कुल आपने बताई थी, एक बार -1 से लेकर 1 तक, एक बार -1 रखो, एक बार 1 रखो। -1 हो गया यानी कि इंटू 2/3 हो गया, यानी कितना हो गया, माइनस का 2/3, और एक कितनी बार हो गया, 2/3 हो गया, यानी कि इतना हो गया। 2 वैल्यूज आ रही है कि एक आ रही है? बोलो 2 आ रही है, एक आ रही है? बोलो बोलो, यहां पर क्या कह रहा, -2 ओनली, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, -2 ओनली, यहां पर 1/2 ओनली, यहां पर कह रहा बोथ -2 एंड 1/2, और ये कह रहा कि ना ही 1/2 हो सकती है, ना ही आप लोगों का -2 हो सकती है। अब इसने पूछ लिया स्पेसिफिक इसका, अब क्या करो बताओ, अब क्या करूं बताओ? यहां पर से तो नहीं आ रही है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, आपकी जो इसकी वैल्यू आएंगी, जो इस पूरे की वैल्यू आएंगी, ये आप लोगों की -3/2 से लेकर आप लोगों के 2/3 तक आएंगी। अब तुम ध्यान से अगर देखोगे, क्या -2/3 से बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है कि नहीं है -2? यानी कि पहली बात तो -2 नहीं आ सकती, क्योंकि इसकी रेंज क्या रहेगी, इसकी रेंज ये रहेगी। दूसरी बात, अगर मैं इसका ये निकालता हूं, ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया ये अगर आप निकालते हो 0.66 होता है जी, 0.66, यानी आप लोगों का ये वाली वैल्यू कहीं ना कहीं इसका चांस बन रहा है आंसर। क्यों? अरे देख लो ये रेंज है ना, यहां से लेकर यहां तक, तो इसके बीच में तो आ रही है ना वैल्यू, खत्म। आ रहा समझ में? अब ये क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन कैसे होगा? देखो ये तो देखो इतना घटिया क्वेश्चन है ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन ना इतनी बार दामाद है जी, ये यूपीएससी का दामाद है ये, इसको और क्या ही बोलो इस क्वेश्चन को। पता है कैसे होना है? ऐसा क्वेश्चन कभी भी फॉर्म दिखती है, इसको याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो। कितना हो गया? इक्वल्स टू 10 45 हो गया, हो गया। अब हमेशा इसको रट लो, क्या हो जाएगा? मैं पता है क्यों बोल रहा हूं रटने के लिए, ये देखना। अगर आप लोग अपने उसमें भी आप इतनी बार देखोगे ना, आपको पता है 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और इसको सब बोलते हैं कि रट लो, क्योंकि ये टाइम वेस्ट है अगर आप लोग इसको सॉल्व कर रहे हो तो। क्या हो जाएगा? 10 अल्फा प्लस का 10 बीटा किसके बराबर हो गया? 1 माइनस का 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। बताओ आ गया? आ गया। आंसर कितना हो गया? 45। क्यों? इसने पूछा था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रख दी? यहां से ऑप्शन पुटिंग करनी स्टार्ट कर दी थी 45 पे। हमेशा 45 पे सेटिस्फाई करेगा ही। अब 10 का और क्या फॉर्मूला होता है? अच्छा ये देखो, मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, 2023 का क्वेश्चन है, बढ़िया बड़ा घटिया सा है। यहां देख रहे हो, कह रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा, क्या ब्रैकेट के अंदर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो? सबको पता है ये होता है जी कॉस ए कॉस बी माइनस का, आप बोलोगे जी साइन ए साइन बी। अब तुम में से बच्चे बहुत सारे ये बोल रहे होंगे भैया हम कर तो लेंगे, चलो इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत ये है कि यहां पर आप लोगों को 10 अल्फा दे रखा है और आपने बोलता जी 10 अल्फा जैसे ही दिखे आप लोगों का बनाना है एक ट्राइंगल, ये 1 हो गया, ये 7 हो गया। आपको ये पता है कि आप लोगों का साइन बीटा की वैल्यू, यानी कि अगर जब मैं यहां पर बनाता हूं, ये तो अल्फा का हो गया, अगर मैंने यहां पर बीटा का बना दिया 1 हो गया, √10 हो गया, इसका कितना हो गया? 9, और ये आपका 3 हो गया, है ना। आप आराम से पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो। भैया अब ना ये मैं cos 2 बीटा की वैल्यू कैसे निकालूं? अच्छा ये बताओ ना, 2 बीटा की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? 2 बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे मेरे को इसका पता है, 2 बीटा का फॉर्मूला तो 3 फॉर्मूले पता है, किसी से भी निकाल लो। ये पता है ना cos, ये आप लोगों को पता है ना cos स्क्वायर बीटा माइनस का 1, पता है ना cos बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? आप बोलोगे भैया cos बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3/√10। ठीक है जी, निकाल लो निकल गई। 9 हो गया, अपॉन में 10 हो गया, माइनस का 1 हो गया। यहां पर से अगर आप करोगे तो ये आप लोगों को कितना हो गया? 8 अपॉन में 10 हो गया, यानी आंसर कितना आ गया? 4/5 आ गया, खत्म। सेम वे में यहां पर से साइन निकाल लोगे, साइन से यहां पर 2 साइन की वैल्यू निकाल लोगे, साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लोगे, बढ़िया तरीके से कर लेना। बस इतना क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, सेम ये क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे लेकिन भैया इसमें तो रूट्स है ना, रूट्स नहीं निकाल सकते इसके, बोलो रूट्स नहीं निकाल सकते। क्या बन रहा है इसमें? x² बन रहा है, माइनस का है 4x बन रहा है, माइनस का है 2x बन रहा है, प्लस का 8 बन रहा है, इक्वल्स टू 0। आप लोगों का x² x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा, माइनस का 2 ले लेंगे यहाँ से कॉमन, आप लोगों का ये कितना आ जाएगा? x माइनस का 4 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहाँ पर आप लोगों की 2 आ गई, एक 4 आ गई, यानी कि 1 की वैल्यू ये होगी, 1 की वैल्यू ये होगी। नहीं कर सकते इससे? बोलो, ये आप लोगों का 10 अल्फा हो गया, ये आप लोगों का 10 बीटा हो गया। अब आप बोलोगे भैया cos 2 अल्फा और cos 2 बीटा की वैल्यू निकालेंगे, कैसे करके निकालेंगे बताओ? cos 2 अल्फा और 2 बीटा की वैल्यू नहीं पता, बोलो पता है कि नहीं पता है? आप बोलोगे भैया ये इसका ट्राइंगल कैसे बनाएंगे? अरे ये ट्राइंगल है ना, ये अल्फा हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, फिर कुछ नहीं है इसके नीचे तो 1 हो गया। अगला वाला अगर मैं इसको बोलता हूँ ये अगर आप लोगों का बीटा है, ये 4 है, तो इसको 1 मान लो। अब तुम्हें पता है ये वाला कितना आ जाएगा? आप लोगों का 5 आ जाएगा, √5। ये कितना आ जाएगा? √17 आ जाएगा। मत से निकालना जैसे अभी तक निकाल रहे थे, ठीक है? इस तरीके से होगा। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन है, अब ये वाला बहुत तगड़ा लगता है, तुम्हें लगता है फंक्शन का क्वेश्चन है। अरे भाई कुछ नहीं, यहाँ दिख रहा है 1 माइनस का साइन एक्स है, और साइन एक्स की वैल्यू आपको पता है ना क्या होती है? -1 से लेकर 1 तक होती है ना रेंज, सबको पता है। एक बार माइनस ठोकना, एक बार यहाँ पर प्लस ठोकना, कुछ नहीं। एक बार यहाँ पर प्लस ठोक दिया, दूसरी बार यहाँ पर क्या करना? माइनस रख देना साइन एक्स की जगह पे। कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। 0 से लेकर 2, सेम ब्रैकेट लगेंगे जो यहाँ पर थे। आंसर कितना आ गया? आंसर आप लोगों का आ गया जी बी वाला, खत्म। बड़ा तगड़ा लगता है। एक बार पता है कैसे क्वेश्चन आ गया था इसी में? कॉस का आ गया था, कॉस का भी सेम आंसर आना था, कॉस का भी सेम आंसर आना था। समझ रहे हो? इस तरीके से आप लोगों का होगा। अब देखो ये तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूले इसका बता दिया। अब आते हैं इंप्रोवाइज्ड फॉर्मूले, मतलब ये जो है ना ये आप लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। अगर मैं अभी बात करूं ना आप लोगों के एनडीए 125 में, ये समझ लो आप लोगों के 60 to 70% क्वेश्चन इंप्रोवाइज्ड फॉर्मूले से थे। अब इंप्रोवाइज्ड है क्या भैया? यानी छोटा सा आप लोगों ने चेंज करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। कैसे? ये तो आपके डायरेक्ट फॉर्मूले थे। अब सुनो, आप लोगों का एक और टाइप का फॉर्मूला होता है, वैसे ऑलरेडी आपको पता होगा ये वाले टाइप का, है ना। हम लोगों का ये फॉर्मूला पता ही है सबको। हम लोगों ने अभी तक यहां से
ये वाले प्रोसेस में जाने की कोशिश की, अब हम लोग ये वाले प्रोसेस से ये वाले में आने की कोशिश करेंगे। कैसे? यहां देखो, हम लोगों को कभी भी ना, अगर आप लोगों का साइन, मान लेते हैं कुछ भी, आप लोगों को साइन अल्फा और यहां पर आप लोगों को कॉस बीटा दिख गया, ऐसे दिख गया, या कभी आप लोगों को कॉस अल्फा और आप लोगों को कॉस बीटा दिख गया, या आप लोगों को यहां पर क्या दिख गया, साइन अल्फा दिख गया और आप लोगों को साइन बीटा दिख गया, है ना। मतलब सिंपल सी बात है, एक मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, दूसरी चीज है एक मल्टीप्लाई दिख रहा, एक आप लोगों को ही दिख रहा। देख रहे हो, मैं आप लोगों को बेसिकली यहां पर सोचना सिखा रहा हूं, किस तरीके से आप लोगों ने सोचना है। ऐसे ऐसे करके अगर आप लोगों ने सोचना शुरू किया ना, यू विल किल इट, यू विल किल योर एग्जाम। मजाक नहीं कर रहा हूं, यू विल किल योर एग्जाम। समझ रहे हो, अच्छे से परफॉर्म नहीं करोगे, यू विल किल दैट एग्जाम यार, सच में बता रहा हूं। यहां देख रहे हो, एक साइन हो गया, एक कॉस दिख गया। बताना यार जरूर से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना किस तरीके से चीजें आई समझ में, सोचना आया समझ में। जो छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कैसे करके उसको यूज करना है, क्या वो आया समझ में, जरूर से बताना। एक साइन है, एक कॉस है, एक कॉस है, दूसरा भी कॉस है, एक साइन है, एक साइन है। करना क्या है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। जैसी, अब मैं यहां पर एक कंडीशन क्या रख रहा हूं कि अल्फा आप लोगों का बड़ा है बीटा से। जैसी आपको ये दिखता है ना, आप लोगों ने पता क्या करना है, आपको पता है साइन और कॉस में यहां पर क्या होता था, यहां पर आप बोलते हो सी बड़ा था डी से, यहां पर आप लोगों का ये देख रहे हो, एक साइन दिख रहा, एक कॉस दिख रहा। प्लस वाले में क्या होता था, आप लोगों ने यही फॉर्मूला बनाना है। आप लोग करोगे क्या, साइन लिखोगे। आपको पता है जब साइन और कॉस होता था तो आप लोगों का क्या होता था, दोनों के दोनों साइन के होते थे। बस कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा करना है और बीच में आएगा प्लस और यहां पर आ जाएगा साइन अल्फा माइनस का बीटा। दैट्स इट, यू विल गेट योर आंसर। और बस करना क्या है, यहां पर आप लोगों ने 1/2 साथ में आएगा, लो बन गया चाहिए। सेम वे में यहां पर अगर मैं बात करता हूं, आप लोगों को पता है ये जो बनेगा, ये आप लोगों का फिर से फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, दोनों के दोनों कॉस के होते हैं, अल्फा प्लस बीटा हो गया और यहां पर आप लोगों का प्लस का कॉस अल्फा माइनस बीटा हो गया। दैट्स इट, समझ में आ गया। अगला, अगर मैं यहां पर की बात करता हूं, हाफ हो गया। आप लोगों को पता है यहां पर क्या होता था, आप लोगों का कॉस अल्फा माइनस का बीटा पहले आएगा, माइनस का कॉस अल्फा प्लस का बीटा, यानी दो साइन में दोनों के दोनों किसके आते थे, कॉस के आते थे, लेकिन बीच में माइनस का आता था। और आपको पता ही है ना, अगर आप लोगों का लास्ट वाला क्या था, कॉस, अगर मान लेते हैं कॉस अल्फा और साइन बीटा है, फिर क्या होता था, फिर कुछ नहीं होना, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से डिवाइड होगा। बस यहां पर याद रखना, साइन जो होगा अल्फा प्लस बीटा होगा, लेकिन आप लोगों का बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, बस और कुछ नहीं। अब जब आप ये देखोगे ना, आप लोगों के कंप्लीट फॉर्मूले यहां पर लिखे हुए है ना। जो लास्ट वाला फॉर्मूला था ना, ये वाला, ये आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। अब आप लोगों ने यहां देखो कैसे करके यूज करना है। क्या ये दिख गया, क्या ये दिख गया, एनडीए 2024 का क्वेश्चन क्या है। आप बोलोगे भैया यहां पर मेरे को ये दिख रहा है कि आप लोगों का साइन 12 है, कॉस साइन 48 है, दोनों साइन के, पक्की बात है क्या लगने वाला है, कॉस का लगने वाला है और माइनस का। अब करना क्या है, यहां पर कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। जैसे आप इसे करते हो, आप लोगों का फॉर्मूला बन जाएगा कॉस 48 माइनस का 12 और माइनस का बीच में आएगा कॉस 48 प्लस का 12। अब जैसे आप इसे करते हो, आपको क्या समझ में आता है, ये जो बन गया ये आप लोगों का 36 बन गया। क्या 36 की वैल्यू पता है, 100% पता है। क्या ये बन गया 60 बन गया, आपको 100% पता है। यू विल गेट योर आंसर, खत्म भाई। देख रहे हो, बस यही है आपका इम्प्रोवाइज्ड फॉर्मूले और इसके इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। अब देखना, धड़ाधड़ आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ये देख रहे हो, देख रहे हो, या तो आप देखो ये बाहर वाले ब्रैकेट का, इसको सॉल्व कर लो, अदरवाइज आप इसको भी कर सकते हो। जैसे आप इसको करने की कोशिश करते हो, आपका देखो ये क्या बन जाएगा, दोनों कॉस के हैं, आप बोलोगे कॉस के हैं, मल्टीप्लाई में है जी, मल्टीप्लाई में है, आगे ऑलरेडी इसके 2 है तो 2 इसमें मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसको कर रहा हूं। क्या बन जाएगा, कॉस, इन दोनों को अगर आपने ऐड किया क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी आप लोगों का 12 पाई बाय 17 प्लस का बनेगा। क्यों, क्योंकि दोनों कॉस के हैं। साइन अगर दोनों के होते तो, अगर दोनों के दोनों साइन होते तो माइनस का क्या बनता, कॉस का बनता। यहां पर क्या होगा, कॉस माइनस करोगे 10 पाई अपॉन में 17 जी बन गया। आप बोलोगे जी बिल्कुल बन गया। अब क्या करो भैया, ध्यान से देखना, ध्यान से दिमाग देखो, ये है, आप बोलोगे जी है, ये है जी है। अब देखो दिमाग कैसे लगा रहे हैं, ये है ना। क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कॉस
क्या मैं इसको 17 पाई माइनस का 5 पाई लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 12 को मैं 17 माइनस का 5 तो लिख ही सकता हूं। लिख सकते हो। कॉस हो गया, ये कितना हो गया 17 पाई, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये 17 हो गया, 5 पाई अपॉन में ये हो गया, कट गया जी कट गया, यानी कि यहां पर क्या आ गया, कॉस आ गया, पाई आ गया, ये आ गया। अब देखो क्या ये आप लोगों का पाई है, चेंज होगा, होगा, इसे आप करोगे तो यह 90 से छोटा आएगा। क्या सेकंड क्वाड्रेंट है माइनस का कॉस 5 पाई 7 आ गया, 17 आ गया। अब बोलोगे देखो आ गया है, तो भैया इससे क्या लेना, ये है ना, इससे कट जाएगा ना, कट जाएगा। सेम वे में ये वाला जो देखो ये 10 है, 10 और यहाँ पर 7 है, 10 प्लस 7 कितना होता है 17 होता है, वापस से कट जाएंगे, कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो खेल ये होता है यूपीएससी का, ठीक है, खेल ये होता है जिसका दिमाग है उसको हो जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। ये देखो सेम क्वेश्चन 2024 में, सेम, कुछ नहीं अलग, देख रहे हो कितना ज्यादा सेम है। अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, ये दिख रहा है। अब आप बोलोगे भैया बिल्कुल दिख रहा है, करेंगे क्या, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। जैसे ही आप इसको करोगे आपको समझ में आता है, यहां पर आप लोगों का 1/2 होगा। आपको क्या पता है, मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 है, यानी कि कॉस में पहले क्या आता था, बोलो कॉस में पहले क्या आता था, नहीं है याद, कॉस में क्या आता है पहले, आपका 50 माइनस का 10 आता है, फिर क्या आता है कॉस 50 प्लस का 10 आता है। ऐसे करके होंगे सॉल्व। सेम वे में यहां पर क्या आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 250 माइनस का 50 माइनस कॉस 250 प्लस का 50, इस तरीके से होगा ये सॉल्व। आ रहा समझ में? तो इस यहां पर आप लोगों का ये जब आप पूरा सॉल्व करोगे आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन यहां देखो, ये दिख रहा है, ये आप लोगों का थोड़ा पहले का क्वेश्चन है, बट मैंने इसको पता है क्यों रखा, क्योंकि मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूं। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो p की वैल्यू का बहुत रेयर होता है कि आप लोगों का 3x दे दे। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, कह रहा है पी क्यू को आप मल्टीप्लाई करो। तुम्हें लग रहा होगा भैया क्या करूंगा, ये ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, कुछ नहीं करना। वैल्यू पुटिंग आती है, आप बोलोगे जी आती है, क्या रखूं वैल्यू, 45 रख दूं, 45, हाँ भैया एक बार रख के देख लेते हैं जी, रख के देख लो फिर। 45 अगर आप रखना चाहते हो आप रखो मस्त। जैसे आप यहां पर 45 रखोगे, सबसे पहला क्या बताया था, सबसे पहले बताया था 0, क्या 0 रख सकता हूं, नहीं भैया 10 0 होता है, तो यहां पर अगर मैं रखूंगा तो नीचे आप लोगों का 0 बन जाएगा, नहीं रख सकता। 90 रख सकता हूं, इनफाइनाइट होता भैया, ये भी नहीं रख सकता। तो क्या रखूं, x की वैल्यू अब अगली क्या बचती है 45। जैसे आप 45 करते हो, p की आ गया 1/3 आ गया, माइनस का 135 दैट इज माइनस का 1, यहां पर 1 आ गया, 1/3 माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट मीन्स 4/3। आगे p की वैल्यू सेम वे में q की वैल्यू 1 माइनस का 1, आप 1 माइनस का 3 हो गया। जब आप 45 रखोगे आपको पता लग जाएगा ना, ये माइनस का 2 आ गया। इसने बोलते जी p इंटू क्यू। अब जी p इंटू क्यू की वैल्यू कितनी होगी आपका, ये जब आप करोगे तो 4/3 इंटू माइनस का ये हो गया, माइनस का 8/3 हो गया। डी इज योर आंसर। सच में इतना आसान है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वैल्यू पुटिंग हलवा बना देगा इसका, हलवा। अब आप बोलते हो भैया 1/p, कभी भी अगर ऐसे करके आती है ना, 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू नो वैल्यू, कभी वैल्यू पुटिंग यूज मत करो, कभी मत करो वैल्यू पुटिंग यूज। करना क्या है, ये वाले क्वेश्चन पता है कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं, हम लोग इसको अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बनाते हुए। इसने लिख रखा है ना 1/p, लिख देना भाई, एक काम कर इसको 1/p लिख देना, 1/p लिख दे। और 1/p में भी क्या दिक्कत है, पहले आप इसको p लिख दो, आप इसको p को करो थोड़ा सा सॉल्व। कैसे करके करूंगा जी p को सॉल्व, यहां देखो ये आपका p था ना, p को मैं कहने क्या लिखा 1/3 था, माइनस का क्या है 10x को मैं खोल सकता हूं, 10 3x को खोल सकता हूं। 10 3x का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे भैया 10 थीटा, यार ये तो मेरे तो दिमाग से भी निकल गया इसका फॉर्मूला, ठीक है एक मिनट यार मेरे को भी देखने दो। अब भैया आपको याद नहीं है इतना, अरे यार इसका यूज ही नहीं होता यार, समझ रहे हो, मैं तो वैल्यू पुटिंग से मस्त से कर दूंगा इसको, ठीक है मेरा उतना है नहीं, ठीक है तो मेरे को जरा कंफ्यूजन है इसमें। देखो यार आई एक्सेप्ट, टोटली एक्सेप्ट दिस, ठीक है मैं भी ये नहीं बोलता, लेकिन अभी तुम लोगों के लिए है यार इंपॉर्टेंट, मैं तो देखो मस्त से देख के कर लूंगा, है ना, तो मेरे को कुछ है नहीं यहाँ पर, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों का कहीं पे गलत हो, बस इतना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है फालतू में अपना टाइम वेस्ट ना करें वो गलत करके, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा देख ही लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अरे कहाँ गया, ये रहा, ठीक है देख यहाँ देखो, मेरा मेन मोटिव क्या है आप लोगों को यहाँ पर दिखाना। कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन, ये रहा। अब देखो कितना सिंपल है, ये लिखना, ये 3 हो गया, ये लिख दिया, माइनस का 10 क्यूब a लिख दिया, अपॉन में 1 माइनस का 3 10 स्क्वायर a लिख दिया, लिख दिया। अब अपॉन में क्या था इसके, आप बोलोगे भैया 10
एक्स था यानी पर मैंने थीटा लिख दिया था, यहां पर आप लोग एक्स लिख दो, एक्स लिख देंगे, लिख दिया। अब क्या करो, जिससे कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लूं, क्या कॉमन लोगे बताओ, बोलो भाई क्या कॉमन लोगे, यहां पर ले लो, क्या कॉमन लोगे? एक्स ही तो लोगे, 10x ही तो लोगे कॉमन, और कुछ आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा। जैसे आप यहां से 10x लेते हो कॉमन, आप लोगों का p किसके बराबर आ जाएगा? 1/3 माइनस का 10x यहां पर हो गया जी कॉमन, यहां पर आ गया 3 माइनस का 10 स्क्वायर x, यहां पर आप लोगों का क्या आ गया? 10x ऑलरेडी था नीचे, यहां पर आप लोगों का 1/3 10 क्यूब x आ गया। अब देखो इससे कट गया, इसने पूछा था 1/p की वैल्यू कितनी पॉसिबल है। अब अगर मैं यहां पर 1/p की वैल्यू की बात करता हूं, 1/p की वैल्यू जो आप लोगों की पॉसिबल है, लिख लो अब इसको, अब लिखो 1/p। जैसे मैं इसको 1/p लिखता हूं, 1 ये आ गया जी 1/3 माइनस का, दूसरा ये आ गया आप लोगों का 3 माइनस का 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में ये कितना आ गया? 1 माइनस का 10 स्क्वायर एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करूं बताओ इससे? 1/p की इसने क्या बोला था? इसने बोला था 1/p कब क्या बन जाएगा? कह रहा कि कितनी वैल्यूज में 1/p क्या बन जाएगा जी? 0 बन जाएगा। यानी सिंपल सी बात है ना, ये वाला कब 0 बनेगा 1/p? 1/p तब 0 बनता है जब p की वैल्यू क्या हो जाती है जी? इनफाइनाइट हो जाती है। अब इनफाइनाइट जब होती है तो आपको ही पता है और मुझे ही पता है, क्या पता है जी? मुझे ये पता है कि आप लोगों का 1/p जो है, 1/p की वैल्यू कब इनफाइनाइट बनती है? जब आप लोगों का इस पूरे की वैल्यू क्या बन जाएगी? इनफाइनाइट बन जाएगी। इस पूरे की वैल्यू इनफाइनाइट कितने पे बनेगी? आप बोलोगे जी 90 ठोक दो, सीधा सीधा इनफाइनाइट बन जाएगी। बन जाएगी जी, बिल्कुल बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का दूसरी चीज, ये वाला जो है, इस पूरे में आपको एक और चीज पता है, जब इस पूरे की वैल्यू अगर आप लोगों की क्या बन गई? 0 बन गई, यानी 1 माइनस का 10 स्क्वायर एक्स जो होगा वो अगर आप लोगों का 0 बन जाएगा। जब आप इसको 0 बना दोगे तो आप लोगों का देखो 10 स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ गया? आप बोलोगे 1 के बराबर, यानी कि 10x किसके बराबर आ गया? आप बोलोगे जी +-1 के बराबर। दैट्स इट। यानी अगर इसकी वैल्यू क्या आ गई आप लोगों की, इसकी वैल्यू अगर आप लोगों की +1 आ गई या इसकी वैल्यू आप लोगों की -1 आ गई, तो आप लोगों का क्या बन जाएगा? ये जी 0 बन जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन मैं तुम पे छोड़ रहा हूं। मैंने आप लोगों को मेथड बता दिया, मैं चाहता हूं तुम लोग ट्रिगो को देखो अगर आपने नहीं देखी है, अदरवाइज आप इसको सॉल्व करो और मेरे को कॉमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। मैं चाहता यही हूं। ठीक है, चलो अगला वाला क्या हो गया? सेम चीज है। आपको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही तगड़ा है, कुछ नहीं करना, कई बार हम लोगों को सिंप्लिसिटी भी आप लोगों की बढ़िया रहती है। ये वाला क्वेश्चन है, तुम बोलोगे भैया वैल्यू पुटिंग से बिल्कुल भी हम लोग इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, आप कहते हो हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करो। इसने एक हमको दे रखा है कि x + y क्या है, आप लोगों का 90 के बराबर है। दूसरा कैसे निकालूं? सुनो, अगर आपको नहीं आ रहा ना समझ में, आप क्या करो, जो आप लोगों का x और x वाला है उसको एक साइड कर दो, y और y वाले को एक साइड कर दो, करके देखो। जैसे आप इसको करते हो, या फिर एक काम करो, एक और क्या कर सकते हो, ये ना sin x है और cos y है, sin x है और sin y है। क्या फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता है, लिख दो जी, sin x + y अपॉन में 2, यहां पर क्या आ गया? cos x - का y। सेम वे में आप लोग यहां पर क्या करोगे? इक्वल्स टू √3 आएगा। अब इसके बाद क्या पता है आपको? cos x ये y देख लो ऑलरेडी यही है, तो आप लोगों ने क्या लिखना है? 2, यहां पर क्या आ जाएगा वापस से? यहां पर क्या आ जाएगा? बोलो, sin x + y अपॉन में 2, और यहां पर क्या आ जाएगा? sin x - y। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी देख रहे हो ना, छोटा वाला जो है वो y है, तो y को इन्होंने पहले लिख रखा है, इसीलिए इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, यानी कि आप लोगों का ये नीचे चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, यानी कि 10, ध्यान से देखो 10x - y देख रहे हो, ये नीचे जाएगा तो साइन हो जाएगा ना, साइन अपॉन कॉस किसके बराबर आ गया? इसको जरा नीचे डालना, √3 के बराबर। कब होता है जी? 30 पे होता है। लो जी, हो गया जी। कितने पे होता है? 30 पे होता है, यानी कि x - y की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे 60 आ गई है। ऑलरेडी x + y की वैल्यू कितनी दे रखी थी? आप बोलोगे जी 90 दे रखी थी, कट गया, ये कट जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 150 आ गई, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई? x की 75 आ गई। क्या 75 वैल्यू आप यहाँ पर नहीं रख सकते? x की जगह पे 75 नहीं रख सकते? आप बोलोगे बिल्कुल रख सकते हैं, वैल्यू निकाल लूंगी। इसके नहीं रख सकते आप लोग? दूसरी क्या आ गई? 15 आ गई। क्यों आई? x + y आप लोगों का 90 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? आ गई। क्या ये सिंपल आप लोगों को अगर वैल्यू नहीं आती आपको कर पाते इसको? कभी नहीं।
75 की वैल्यू नहीं आती कभी नहीं कर पाते, 15 की वैल्यू नहीं आती कभी नहीं कर पाते। यहाँ पर बस इसको 3 से तो मल्टीप्लाई करना था, बाकी आपको पता ही है क्वाड्रेंट का खेल क्या होता है, मस्त से निकालते। देख रहे हो कई बार आप लोगों को सिंपल चीजें करने से, अब ये जो क्वेश्चन है वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा पहले आया था बट स्टिल मैंने इसको इंक्लूड किया है। क्यों किया है अब देखना। पहली बात, कभी मेरे को सेम सेम दिख गया, एक बार साइन दिख गया एक बार कॉस दिख गया, तो मैं क्या करता हूं सीधा सीधा इनको, अगर ये दोनों चीज दिख गई कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। क्यों किया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनाने के लिए। तो ये क्या बन गया, साइन 50 अपॉन में 2 बन गया जी, बन गया। ऊपर वाला √3 है, कॉस 10 है, माइनस का साइन 10 है। अब तुम बोलोगे भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा, इसको मैं ना फॉर्मूले से खोल सकता हूं ना किसी से खोल सकता हूं, नहीं हो पा रहा भैया पॉसिबल। पता है क्या करो, आप लोगों को यहां पर से कभी भी अगर ये फॉर्म आ जाए, भी एक और आगे दिखाऊंगा ये वाली फॉर्म, कभी भी अगर ऐसा कुछ आ जाए, पता है क्या करना होता है आपने, आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज यहां पर करनी है जिससे आप लोगों का फॉर्मूला बन जाए। कैसे पता, अगर मैंने यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो अब आप बोलोगे इससे क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 को यहीं रखना, डिवाइडेड बाय 2 को अंदर डाल देना, देखो क्या हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये 1/2 हो जाएगा, ये आप लोगों का साइन 10 डिग्री। अच्छा ये बताओ क्या इसको मैं, आपकी मर्जी आप किसी से भी कर सकते हो, क्या मैं इसको cos 30 डिग्री लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। क्या मैं इसको साइन 30 डिग्री लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। क्या ये बन गया, cos A cos B, माइनस का साइन A साइन B, क्या बन गया 2 cos A प्लस B बन गया, यानी कि ये 40 हो गया, हो गया जी 40। नीचे आपका ऑलरेडी क्या आ रखा था, ऊपर वाला हो गया जी, ये आपका आ गया कितना 40। अच्छा एक काम करो, नीचे क्योंकि आपका ऑलरेडी साइन था ना, तो आप लोगों ने इसको कर दिया, ये साइन 50 था ना, क्या मैं कॉस को भी 50 लिख सकता हूं, आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हो। एक काम करो, इसको क्या लिख दो, साइन 50 लिख दो, कॉस 40 को साइन 50 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ये ऊपर जाएगा, आंसर क्या आ गया, 4th आंसर हो गया डी वाला। आ रहा समझ में, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना भाई साहब, अगर ये आ गई ना आपको समझ में, मजा ही आ जाएगा आपको। अब ये देखो इस बार के क्वेश्चंस, अब तुम ये बताओ तीनों को प्लस करना है, भाई कौन नहीं कर सकता, ब्रैकेट के बाहर वाले फॉर्मूले हैं यार, कोई सा भी दो को पकड़ो और आपको करना क्या है, यहाँ देखो माइनस का 95 था ना, माइनस का 95 आपको पता है बाहर चले जाएगा, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 2, 35 प्लस का 25, ये आपका हो जाता है प्लस का 25 हो जाता है 60 डिवाइडेड बाई 2 30। यहां पर आप करोगे ये आपको कितना आ जाएगा cos 5 डिग्री, क्या इसको बाहर रख दूं, sin 95 डिग्री। ठीक है जी, ये कितना होता है 1/2, ये आपका हो जाएगा cos 5 डिग्री। क्या इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, आप बोलोगे बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे हो जाएगा, sin 90 प्लस का 5 डिग्री हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहां पर से इससे कट गया, cos 5 डिग्री आ गया, यहाँ पर माइनस का हो गया, ये आपका चेंज होगा, यानी कि cos 5 डिग्री। साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है, कट गया, आंसर इज 0। लो आ गया जी बी वाला। और क्या था इसमें, कुछ नहीं, ये क्वेश्चन है कह रहा ये इंटू ये। वापस से देखो, अगर मैं यहाँ पर पी क्यू की बात करता हूँ, सिंपल सी बात है, पी क्यू की अगर बात करता हूँ, आपके पास देखो एक ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन ये है कि भाई ये था ना मेरे पास, ये था ना मेरे पास, था क्या मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, बोलो कर दूं, आप बोलोगे भैया कर दूं, कर लेना भाई, फिर कर लेना, और क्या दिक्कत है, कर लोगे ना ये वाला क्वेश्चन बस। अब नेक्स्ट क्या हो गया, ये वाला हो गया। अब सुनो, आपके पास दो मेथड है, इधर आप इनका स्क्वायरिंग करो, दूसरा मेथड पता है क्या है, आप ध्यान से देखो, यहां पर पी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, यहां पर आपका दे रखा है पी क्यू आर दे रखा है, यहां पर आपका दे रखा है पी क्यू क्यू आर और आर पी। 10th का फॉर्मूला याद आया, कौन सा फॉर्मूला, पी प्लस क्यू प्लस आर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था आप लोगों का, होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर, ठीक है, आर का स्क्वायर प्लस का 2 ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। डन जी, डन। यानी ये मेरे को पता है, आप बोलोगे जी बिल्कुल पता भैया, अभी अभी निकाला, इसकी वैल्यू 0 निकाली जी, 0 हो गया। क्या मेरे को ये निकाल लोगे आप, ये आपको निकालना है क्या, सेकंड वाला आप लोगों को पता है, आपने सेकंड में ऑलरेडी निकाल चुके हो, यानी कि आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर नेगेटिव ऑफ इसके, खत्म, आपको करने की भी जरूरत नहीं है। तो एक ये वाला फॉर्मूला काफी बार यूज होता है, एक और फॉर्मूला है जो आप लोगों का बहुत ज्यादा यूज होता है, मैंने आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, बहुत ज्यादा यूपीएससी का फेवरेट है।
सीडीएस में तो इतना छप्पर फाड़ के देता है, इसको क्या ही बोलूं। ये क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी, खत्म। ये बहुत ज्यादा रिपीटेड है। बाकी आपको पता है ए प्लस बी, वो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबका पता है, बाकी तो सिंपल सिंपल है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब तुम्हें लगता होगा बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, पता है कैसे होगा, मैं तो इसका डायरेक्टली आंसर भी बता दूं, बट तुम्हारी उसके लिए बता देता हूं। यहां पर कितना दिख रहा, पहली चीज है क्या क्या कंडीशन है जी, कॉस में होना चाहिए सारे के सारी चीजें, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, पहला एंगल अगर थीटा है फिर आप लोगों का 2 थीटा होना चाहिए, फिर आप लोगों का 4 थीटा होना चाहिए, फिर आप लोगों का 8 थीटा होना चाहिए, फिर आप लोगों का 16 थीटा, इस तरीके से होना चाहिए। यानी पहला वाला इसके डबल, दूसरा वाला इसके डबल, तीसरा वाला इसके डबल, फिर उसके बाद ये वाला डबल, ऐसे करके डबल होना चाहिए। पता है क्या होता है, सबसे पहली बात, अगर यहां पर 2 ऑलरेडी अगर आप लोगों का मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करना, अदरवाइज जैसे यहां क्या था, क्या मैं इसको 4 × 2 लिख सकता हूं, आप बोलोगे लिख सकता हूं। यहां पर जो भी है, जैसे यहां पर क्या है, आप बोलोगे भैया cos 10 है, आपने क्या करना है, यहां पर sin 10 की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, sin 10 की वैल्यू डिवाइड करनी है। अगर 2 होता तो आपको 2 को, अगर 2 है तो ठीक है, अदरवाइज 2 को ही मल्टीप्लाई करना पड़ता। क्या बनता, बताओ, याद आ गया, साइन का फॉर्मूला याद आ गया, आप बोलोगे बिल्कुल याद आ गया, कितना होगा sin 20 डिग्री। अगली बार क्या होगा, यहां पर sin 20 है, आपका ये cos 20 हो जाएगा, हो जाएगा। ये जो 4 था इसका एक और 2 यहां पर ब्रेक होगा, हो जाएगा। ये क्या बन गया अगली बार, आप बोलोगे भैया ये बन गया जी आप लोगों का sin 40 डिग्री बन गया। अब एक 2 लास्ट बचा हुआ, यहां पर आप लोगों का cos का भी लास्ट बचा हुआ, क्या बन जाएगा, आप बोलोगे भैया cos 80 डिग्री हो गया। अब यहां पर देखो सारे के सारे देखो 10 10 में ऑप्शन, 10 10 में ना, क्या इसको मैं sin 10 डिग्री लिख सकता हूं, आप बोलोगे लिख सकते हो। ऑलरेडी ये sin 10 डिग्री था, बोलो sin 10 डिग्री था, आप बोलोगे बिल्कुल था। यहां पर नीचे क्या आ गया, एक, अरे यार सॉरी, ये वाला क्या हो जाएगा, साइन। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, मैं वही सोच रहा हूँ ये कहाँ से आ गया, ये कितना था sin 80। क्या sin 80 को 10 10 में कर सकता हूँ, आप बोलोगे कर सकते हो, 10 डिग्री, यानी कि cos 10 डिग्री अपॉन में आप लोगों का sin 10 डिग्री कितना आ गया, आप बोलोगे जी cot 10 डिग्री, दैट इज आप लोगों का बी वाला ऑप्शन। समझ में आ गया, इस तरीके से आप लोगों का होगा। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी चीजें जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब ये वाला तो हो गया, अब आप बोलोगे भैया साइन के साथ भी ये होगा, नहीं होगा, साइन के साथ नहीं कर सकता आप। साइन के साथ अगर ये सेम चीज हो गया, फॉर्मूला आप लोगों का आगे बन ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का देखो ये वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है भाई। अब आप लोगों का जो ये वाला क्वेश्चन है कैसे होगा, यहां पर देखो वापस सेम चीज, आप बोलोगे यहां पर क्या डायरेक्टली लिख दूं इसको, ये देखो ये 10 हो गया, देखो सिंपल सी चीज है, ये हो गया, आपको बताया था मैंने कंपैरिजन करनी है, जैसे ही कंपैरिजन करेंगे वापस से 10 हो गया। क्या ये आप लोगों का π/2 माइनस का ये पाई साइन थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। दोनों साइन, दोनों आप लोगों के 10 10 है, आपस में क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कंपेयर हो जाएंगे, यानी किसके बराबर, इक्वल टू किसके बराबर, π/2 माइनस का पाई साइन थीटा। ये इधर जाएगा, पाई दोनों में हो जाएगा जी आप लोगों का कॉमन, दैट इज आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऐसे आप लोगों का π/2, पाई से कट गया जी पाई, यानी आप लोगों का यहां पर क्या आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और आप लोगों का यहां पर कितना आ गया 1/2। अब देखो सुनो, आपका इतना तो आ गया, तुम्हें पता है ये बेसिक सी चीज है, पता है, लेकिन भैया मेरे को तो ये निकालना है ना, इसे कैसे निकालूंगा बताओ। अब देखो यहां पर हिंट क्या है, पहली चीज है, क्योंकि ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ गया था, हिंट पहली चीज है, यहां पर देखो π/4 है, आप बोलोगे है, यहां पर देखो थीटा है, यहां पर भी थीटा है। मेरे को नहीं पता कि ये किसी भी एंगल से बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। अब ये मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, जहां पर आप लोगों को मैंने बताया था हम लोग फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, सबसे तगड़ा क्वेश्चन यही होता है। कैसे करके, क्या अगर मेरे को 45 बनाना तो 45 क्या होता है, आप बोलोगे भैया 1/√2 होता है, तो मैं क्या करता हूं, √2 की मल्टीप्लाई करवाता हूं, √2 को डिवाइड करवाता हूं। जैसे आप ऐसा करवाते हो, देखो खेल देखो क्या होता है, यहां पर आप लोगों का √2 हो गया, ये आप लोगों का साइन थीटा हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर हो गया जी 1/√2, यहां पर हो गया जी कॉस थीटा। अब आपको चाहिए क्या, आप बोलोगे आप लोगों को चाहिए साइन का, तो इसको बनाओ साइन का। कैसे बनेगा, ये आप लोगों का हो गया कॉस 45 यानी π/4, ये हो गया आपका साइन 45। जैसे आप इसे करते हो क्या ये बन गया, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो यहां पर √2 हो गया। क्या ये आप लोगों का थीटा प्लस का π/4 बन गया, बन गया जी। आ गया आप लोगों का आंसर। जैसे आप इसको नीचे डालते हो, आप लोगों का साइन थीटा प्लस का π/4 कितना हो जाएगा, आप लोगों का 1/√2, ये आ गया।
इसका अगर मैं यहां पर होल स्क्वायर करता हूं, आप लोगों का क्या बन जाएगा, ये 8 है, इसका अगर आप होल स्क्वायर करोगे वैल्यू तो आपको पता लग गई, क्या है 1/8 हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर इज 1। सबसे तगड़ा क्वेश्चन था, सबसे तगड़ा क्वेश्चन आप बोल सकते हो, समझ रहे हो। अब ये क्वेश्चन है, ये देखो क्या लल्लू क्वेश्चन है, कैसे पूछता है, कहता ये जो अगर आप करोगे ना, आपको पता है कि क्या कर दो इसमें पुट जी, 45 कर दो पुट, क्योंकि जीरो रख नहीं सकता आप लोगों का, दूसरा रख नहीं सकता क्योंकि इनफाइनाइट हो जाता है, तो रख दो जी। पी जैसी आप इसको रखोगे ये वापस से देखो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगली बार क्या हमारे पास क्या बचा जी, आप 30 रख दो, 30 रख दो, या फिर आप लोग 45 या फिर आप लोग 60 रख दो, आपकी मर्जी है जो सा आपको रखना है। बट मैं इसको थोड़ा सा अब आपको कैसे करता हूं, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करता हूं। इसने पूछा हुआ जी पी अपॉन क्यू, जैसे देखो वाले क्वेश्चन में पूछा था, याद है मैंने कैसे किया, आप लोगों को मान लेते हैं क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा वैल्यू पुटिंग से, नहीं आएगा, वैल्यू पुटिंग से नहीं आएगा, करूं कैसे, मैंने आपको क्या बताया, हमेशा गो टू बेसिक्स। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में, गो टू बेसिक्स, कुछ मत करो, बेसिक्स पे चले आओ। जैसे आप इसे बेसिक्स पे ले आते हो, आपको पता है ये वाला जो बन जाएगा, ये बन जाता है आप लोगों का साइन 2 अल्फा अपॉन में कॉस 2 अल्फा, माइनस का साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा। अब ये क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का हो जाएगा कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा, माइनस का ये क्या हो जाएगा कॉस 2 अल्फा अपॉन में साइन 2 अल्फा हो जाएगा। अब आप लोग क्या कर दो, एलसीएम ले लो। जैसे आप इसका एलसीएम लेते हो, मैं थोड़ा सा इसमें कट शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये वाली वीडियो अदरवाइज बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो अपॉन में अगर आप लोग बात करते हो, ये वाला क्या हो जाएगा कॉस, यहां पर अल्फा हो जाएगा साइन 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है, माइनस का ये क्या हो जाएगा कॉस 2 अल्फा हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा साइन 2 अल्फा। और अगर मैं ये वाले के अपॉन में बात करता हूं, ये वाले के अपॉन में क्या आ रहा होगा कॉस 2 अल्फा, और यहां पर कॉस अल्फा, ये वाले के अपॉन में क्या आ रहा होगा साइन अल्फा साइन 2 अल्फा। अब तुम मेरे को अपना देख के बताओ कि ये वाला और ये वाले क्या ये दोनों के दोनों सेम है कि नहीं है, आप बोलोगे बिल्कुल सेम है, खट गया, खट गया। अब आप लोगों का ये वाला ऊपर जाएगा और ये दूसरा वाला नीचे आएगा, साइन अल्फा, यहां पर कॉस अल्फा था, दूसरा आप लोगों का देखो साइन 2 अल्फा था, यहां पर आप लोगों का कॉस 2 अल्फा था, दैट्स इट। यानी कि ये क्या बन गया, ये 10 अल्फा बन गया, ये क्या बन गया 10 2 अल्फा बन गया, आंसर इज सी वाला, खत्म। देख रहे हो, कई बार हम लोगों को जब सिंपल मेथड से हम लोग करते हैं, हम लोगों को ज्यादा बेटर आंसर मिल रहा होता है। अब ये क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये वाला तो कर ही लोगे ना तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी क्या बता रखा है, वैल्यू पुटिंग बता रखी, ये वाला वैल्यू पुटिंग से आ जाएगा मस्त से। इसमें या 30 रख लेना या 60 रख लेना, ठीक है। अगर आप लोगों को और ज्यादा जानना है, ऑलरेडी करवा रखे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है सेम, कुछ नहीं करना, जैसा जैसा मैंने आपको बता रखा, वैल्यू पुटिंग करो, मस्त से आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोगों को लगता है कि दिक्कत का, यहां पर ऑलरेडी आप लोगों ने क्या निकाल दिया है, पी अपॉन क्यू निकाल दिया है, यहां पर आपने क्या निकाल दिया, पी प्लस का क्यू निकाल दिया है, यहां पर आपको क्या देखो, अच्छा इसमें तो पी इंटू क्यू दे रखा है, तो दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन मत लो उसकी, ठीक है। बस 30 या 60 पे आप लोग मस्त से वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे होगा भाई, देखो सिंपल सी बात है, मेरे को बात आती है इक्वेशन सेटिस्फाई करने की। सबसे बड़ी गलती होगी बच्चे सीधा इसमें देखते बोलेंगे भैया अल्फा की वैल्यू रख दो 90, यानी आप लोगों का ये इनफाइनाइट हो जाएगा, भैया ऑप्शन तो है नहीं। अरे वो तो ठीक है, वो मैंने मान लिया कि तुम लोगों ने रखना है, बट यहां पर रेंज भी तो देखो ठीक है, रेंज तो देखो 0 से लेकर 90 तक है, लेकिन 0 और 90 नहीं है उसमें, 0 से बड़ा और 90 से छोटा रखना है। तो क्या करूं भैया, अब आपके पास ये ऑप्शन आता है, क्या करूं इसमें, बोलो क्या कर सकते हो, बाकी तो और मेरे को पता ही नहीं। अब आप क्या करो, जब ये मैं देखता हूं मेरा क्या चीज कॉमन ले सकता हूं, आप बोलोगे भैया एक चीज मैं क्या कर सकता हूं, देखो मेरे को क्या दिमाग में आ रहा है, मैं 2 ये कॉस वाले को उधर ले आता हूं, तो यहां पर क्या होगा, ये आपका गलत हो गया था, कॉस ऐसी रहेगा, यहां पर एक 2 जाएगा, माइनस का 2 साइन अल्फा हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करो, कॉस अल्फा हो जाएगा, यहां पर 2 ले लेंगे कॉमन, 1 माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा, भैया ये हो गया। कभी भी आप लोगों को यहां पर ये तो नहीं पता कि कैसे होगा। अब मेरे पास और कोई ऑप्शन बच रहा नहीं, बच रहा, मैं क्या करता हूं, 1 माइनस का अल्फा साइन अल्फा कैसे करके करूंगा, बताओ सॉल्व, बोलो बोलो बोलो, कैसे करके करूंगा, बोलो कैसे होगा ये, क्योंकि वैल्यू पुटिंग से तो हो नहीं रहा है। अब मेरे पास बचता क्या है जी ऑप्शन। अब मैंने आप लोगों को याद है लास्ट टाइम ना मैंने एक चीज बताई थी, कभी भी मेरे को अगर 1 माइनस का साइन अल्फा की फॉर्म आ जाए, इसको पता है मैं क्या लिख सकता हूं, क्या
इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का या कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख सकता हूं, 1 को आप बोलोगे लिख सकता हूं। इसको क्या मैं 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख सकता हूं, आप बोलोगे लिख सकते हो। अब क्या करूं, क्या ये आप लोगों का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा, हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, आप बोलोगे हो जाएगा, बढ़िया हो गया। क्या यहां पर डायरेक्टली यही चीज लिख दूं, यहां पर डायरेक्टली यही चीज लिख दूं, क्या लिख दूं, कॉस अल्फा बाई 2 माइनस का साइन अल्फा बाई 2। अब मैंने ऐसा लिखा क्यों पता, मैंने यही क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को पता है ना, मैंने बोलता है a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म कब लिखते हैं, जब ऐसा कुछ आ रहा होता है। तो डायरेक्टली यहां पर जो आप लोगों का कॉस है, क्या इसको मैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता था, अल्फा बाई 2 लिख सकता था, आप बोलोगे लिख सकते थे। तो इसको थोड़ा सा खोल के ही लिख दूं ताकि मेरे स्टेप्स थोड़ा सा बच जाए। लो जी, a प्लस बी हो गया और यहीं पे क्या हो गया, a माइनस का बी हो गया, और आप लोगों का, आपको पता है एक से एक कट जाएगा, इससे जी आप लोगों का ये कट जाएगा, और जैसे ही आप इसको काटोगे आप लोगों का देखो कितना आसान बन गया, देखो कितना आसान बन गया। यहां पर ये देखना, ये क्या हो गया, ये चले जाएगा, ये तो ऊपर ही है, तो यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2 प्लस का साइन अल्फा बाई 2। और ये वाले भाई ये मत पूछना कि भैया ये वाले को कैसे करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये है क्या, ये जैसे ही मैं इस फॉर्म को देखता हूं, मेरे को आंख बंद करके मेरे को एक चीज आती है, भैया ये 10 की फॉर्म है। बताया था यहां पर क्या लाते हैं, 1 लाते हैं, जो यहां पर होता है उससे सबको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी कि इसको क्या कर देंगे, कॉस अल्फा बाई 2 को करेंगे 1 आ जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2 को करेंगे 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा, यहां पर करेंगे 1 आ जाएगा, यहां पर करेंगे अल्फा बाई 2 आ जाएगा। और आपको पता ही है कि यहां पर आप लोग चाहे 1 की मल्टीप्लाई करवाओ या 1 की मल्टीप्लाई ना करवाओ, 1 को क्या लिख देते हैं, 1045 लिख देते हैं। ये तो बहुत 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 ज्यादा कॉमन चीज है जो मैं अभी बता रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे 1045 प्लस का अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू आप लोगों का 2 आ गया, आ गया। अब क्या करूं, इसने तो मेरे से क्या पूछा हुआ, कह रहा कि 10 अल्फा की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो, 10 अल्फा की। ठीक है भाई। अब क्या करूं बताओ, अगर इसने मेरे से पूछा है कि 10 अल्फा की वैल्यू निकालो, मेरे को इसकी वैल्यू नहीं जाननी, अब बताओ। बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे पता है यार, थोड़ा लंबा चल रहा है, मेरे को ये भी पता है, बट यार यहां पर ना हमको ये करना पड़ेगा यार, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हम लोगों को चीजें करनी पड़ेंगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा ये वाला। अब बताओ इसको करूं कैसे, ये वाली तो मैंने आप लोगों को बता दिया, मैंने आप लोगों को यही बता दिया, जब भी आप लोगों का चाहे यहां पर ना सुनो, यहां पर चाहे अगर बीच में आप लोगों को ना कभी साइन अल्फा बाई 2 लेना होता या माइनस का कॉस अल्फा बाई 2 लेता, आप मस्त लेते, बेधड़ल्ले से लेना, क्योंकि आप लोग ये भी ले सकते हो, साइन आप लोग पहले भी ले सकते हो, साइन आप बाद में भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है जी। अब आप लोगों ने ये चीज तो कर दिया, तो यहां पर से अब कैसे आएगा जी साइन। अच्छा एक काम कर लेते हैं ना, सुनो, ये तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा, ये वाला मेरे को नहीं चाहिए था, एक बार के लिए चांस आता कि आप लोगों का बन जाता। अब दूसरा क्या चांस है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, है ना, नॉर्मल मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, ये दूसरी चीज है, साइन अल्फा बाई 2। यहां पर क्या होता, 2, यहां पर कॉस अल्फा माइनस का 2 साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। साइन वाले को इधर डाल देते हैं, तो ये 3 साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा, कॉस वाले को इधर डाल देते हैं, तो ये आप लोगों का कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, तो आप लोगों का इसे इधर डालेंगे, तो आप लोगों का 10 अल्फा बाई 2 कितना आ गया जी, 1/3 आ गया, खत्म, ठीक है, ये आ गया। लेकिन 1/3 भी तो नहीं आ रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ी कर दी है क्या, एक मिनट, वेट, कुछ गड़बड़ी कर दी है, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ठीक है, ये वाला इधर जाएगा, हाँ ठीक तो है, ठीक तो है, 10 अल्फा तो आना चाहिए। अच्छा ये सॉरी, ये तो 10 अल्फा बाई 2 है ना। अब 10 अल्फा कैसे आएगा, बस इसका ट्वाइस कर देना है, ट्वाइस तो आपको पता ही है, अगर मेरे को ट्वाइस पता है तो आप लोगों का क्या हो जाएगा 2, यहां पर 10 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अल्फा बाई 2, यानी कि 2/3 अपॉन में 1 माइनस का 1/9, यहाँ कितना हो जाएगा, ये वाले का एलसीएम लोगे तो ये आप लोगों को 2/3 अपॉन में 8/9, इससे जी ये कट गया 3 आ गया, इससे ये कट गया ये 4 आ गया, यानी कि 3/4 इज योर आंसर, खत्म, ठीक है जी, खत्म, समझ में आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, सेम तरीके से होगा, समझ रहे हो। अब आपको क्या पता लग गया है, अब बोलोगे भैया 10 अल्फा की वैल्यू पता लग गई है, बस यहाँ पर बनाओ, अब इसको मस्त से एक ट्राइंगल बनाना, ठोक देना,
आ रहा समझ में? बस इतना है आप लोगों का, हर एक चीज आप लोगों का सेम है, मैंने हर एक चीज आप लोगों को बता दिया है। मैक्सिमम मिनिमम में आप लोगों का ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है अभी फिलहाल के लिए। जैसे देखो पहला आप लोगों का एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कुछ इस तरीके से आ सकता है। अगर आप लोगों को ऑलरेडी सारी की सारी नोन वैल्यूज दे रखी है ना, आप कुछ मत करो, आप इन नोन वैल्यूज को यहां पर पुट करके देख लेना, ठीक है? पुट करके देखो, आप लोगों का जहां पर मैक्सिमम वैल्यू मिले वो आंसर होगा। ये बहुत सिंपल होता है। नेक्स्ट आप लोगों का ये है, सुनो, अगर आप लोगों का कभी भी ए साइन अल्फा प्लस का बी कॉस अल्फा की वैल्यू है, अब उसके बाद भाड़ में जाए सी आ रहा, डी आ रहा, कुछ भी आ रहा, ए में अगर आप लोगों का जैसे यहां पर कॉस है वो भी आ सकता है, कुछ नहीं करना, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस लगा देना बस आगे से, खत्म, ठीक है जी। और आगे से साइन तो पक्की बात है, जो अगर कुछ प्लस हो रहा है तो वो तो लगेगा ही, यानी इसका आंसर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है बी वाला, कुछ नहीं करना। और अगर यहां पर 2 होता तो आप लोगों ने 2 और 3 होते तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करना था। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें लग रहा होगा भैया इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, है ना? इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने आपको क्या बताया था, क्या यहां पर से देखो, दिमाग चलाओ भैया, अल्फा माइनस 90 की वैल्यू तो नहीं पता, बट यहां से माइनस कॉमन लेके या ये वाला जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन अल्फा प्लस का माइनस, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, क्या ये आप लोगों का साइन क्या बन गया, 90 माइनस का अल्फा बन गया, 90 माइनस अल्फा मतलब क्या ये कॉस बन गया, यानी आप लोगों का किसकी वैल्यू पूछ रहा है, साइन अल्फा माइनस प्लस का कॉस अल्फा की वैल्यू, ये तो पूछ रहा है। अब साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होती है, बोलो, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का मॉड क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, क्या होता है इनका मॉड? अब ये तो नहीं पता भैया, मिनिमम वैल्यू तो नहीं पता इसकी, है ना? मिनिमम वैल्यू तो नहीं पता, तो कहीं ना कहीं इसका या तो देखो डिफरेंशिएशन से निकालना पड़ेगा, अदरवाइज इसका जो मिनिमम वैल्यू है, पहली बात तो देखो मॉड है, मॉड है। अब यहां पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, वैसे जनरली आप लोगों का क्या होता, यहां पर आप लोगों का देखो कोफिशिएंट क्या है, इसका भी 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये तो आ जाती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अरे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सिंपल सी बात है ना, 1 ही 0 ही तो होगी इसकी मिनिमम वैल्यू, होगी कि नहीं होगी बताओ, 0 ही तो होगी इसकी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मॉड है, मॉड में सबसे ज्यादा छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, 0, खत्म। आ रहा समझ में? ये वाला क्वेश्चन है, कह रहे मैक्सिमम वैल्यू, देखो अगला ही क्वेश्चन था जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। बस अब आप लोगों का सोल्यूशन वाली चीज, सोल्यूशन वाली में जिसने एक चीज का ध्यान रख दिया, जिसने सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उसका आंसर आ गया, ठीक है। कैसे, ये क्वेश्चन है ना, आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन में करना क्या था, कुछ नहीं करना भाई, ये वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखना है भाई, ये अब देख लिया, अब क्या करो, इसको सॉल्व करो। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, और आप लोगों का इक्वल्स टू 2 हो गया, यानी इसको सिंगल बना दिया, यानी कि ये क्या बन गया, साइन 2 थीटा बन गया, 1 माइनस का साइन 2 थीटा बन गया इक्वल्स टू 2, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, दैट मींस 1 माइनस का 2, ये आप लोगों का साइन 2 थीटा आ गया। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, -1। अब देखो इसने क्या दे दिया, इसने मेरे को दे दिया रेंज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, माइनस थीटा से लेकर प्लस थीटा। अब सुनो, अगर मैं यहां पर -1 की बात करता हूं, माइनस थीटा भी है, तो याद रखना सीधा सीधा क्या -90 होता कि नहीं होता, आप बोलोगे बिल्कुल होता है। अब अगर ये -90 होता है, आप लोगों ने बोल रखा कि थीटा की वैल्यू ये हो सकती है, तो पहली बात तो देखो 2 थीटा किसके बराबर हो गया, आप बोलोगे जी -90, ये यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, -π/4, पहला वाला आ गया -45। अगला क्या हो सकता है, अगला आप बोलोगे जी ये कितना हो सकता है, ये हो सकता है -270, दैट मींस माइनस का अगर आप 270 की बात करते हो, आप लोगों का यहां पर कितना हो गया, 2 थीटा इक्वल्स टू -270, ये आप लोगों का कट जाएगा, 135 आ गया, माइनस का आ गया। सेम चीज आप लोगों के दोनों पॉजिटिव में भी है, इसने बोला हुआ, अब दोनों अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में आप लोगों का -1 का बात है, बोलो पॉजिटिव में आप लोगों का -1 का बात है। आप बोलते हो भैया ये वाले में नहीं, एक मिनट, हाँ एक नहीं 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 नहीं, अगर -1 लेके आनी है ना, ये ऑलरेडी आप लोगों का माइनस में है, ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने 270 लाना है, सिर्फ माइनस का नहीं लाना, सिंपल 270 लाना है, तो 135 आ गया। अब देखो सेम वे में अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ये तो था ये आप लोगों का किसके लिए, -1 के लिए। अब ये चीज आप लोगों का क्या करना था जी, इसे प्लस में भी लेके जा सकता हूं, कैसे, ये बताओ कि आप लोगों का 270 पे आप लोगों का माइनस का होता है, अब आप लोगों का और किस पे होता है माइनस का, आप बोलोगे भैया आप लोगों का अगर मैं यहां पर -1 की बात करता हूं, आप लोगों का कब आता है, और साइन थीटा -1 कब आता है, बोलो 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 बोलो, कब आता है,
और किसी में आता भी है क्या? और किसी में आता भी है क्या? नहीं आता यार और किसी में। ठीक है, बस इतने में ही आता है, यानी आंसर कितना हो गया? आंसर आप लोगों का 2 हो गया। आ रहा समझ में? तो इस तरीके से हो गया, बस खत्म। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में क्या था? आप बोलोगे भैया इसमें देखो कुछ लिख रखा, cot 2x लिखा हुआ, cot 3x लिखा हुआ। भैया मेरे को नहीं आ रहा समझ में, कैसे करूं? मैंने क्या बोला? समझ नहीं आ रहा? गो टू बेसिक्स। क्या लिख सकता हूं? आप बोलोगे भैया मैं इसको लिख सकता हूं cos 2x लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं cos 3x। ठीक है, इसको लिख सकता हूं मैं sin 2x, इसको मैं लिख सकता हूं sin 3x। अच्छा भैया अब तो कुछ समझ में आ रहा है। अभी जो आपने बताया था कि कहीं पे cos और sin 2 बार मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहा, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला? बोलो बोलो, हाँ सही बोल रहे हो। किसका? दोनों cos के दिख रहे हैं, तो cos a प्लस बी माइनस का cos a माइनस प्लस का cos a माइनस का b हो गया। सेम वे में अगर दोनों साइन दिख रहे हैं क्या होगा? cos ये हो गया जी x माइनस का ये क्या हो गया? cos। इन दोनों को अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यह आ जाएगा आप लोगों का 5x इक्वल्स टू 1। अच्छा ये भी तो x होगा, एक मिनट, हाँ ये वाला x होगा। ठीक है, ये वाला x होगा। आप देखो इसको इधर डालेंगे, यानी आप लोगों का क्या बन गया? cos 5x हो गया, प्लस का आप लोगों का cos x हो गया, इक्वल्स टू आप लोगों का cos x हो गया, माइनस का आप लोगों का क्या आ गया? cos का 5x हो गया। cos का 5x कट चुका है, ये वाला इधर जा चुका है, यानी ये cos x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? आप बोलोगे भैया ट्वाइस हो रहा है, देखो है ना? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कटा है, दूसरा वाला कटा है। ये नहीं कटा है, दूसरा कटा है। क्या कटा है आप लोगों का? ये वाला कटा है, ये वाला कटा है। यानी कि क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ cos 5x किसके बराबर? जी 0 के बराबर। अच्छा ये 0 के बराबर, यानी कि cos 5x की वैल्यू किसके बराबर? 0 के बराबर। अब देखना है 0 से लेकर π/2 तक। अब आप लोगों को धड़ल्ले से लेना है, ये मैं तुम लोगों पे छोड़ूंगा। ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है मैं बता देता हूं। ये बताओ cos 5x आप लोगों का कब होता है 0? आप बोलोगे भैया 90 पे होता है 0, यानी कि 5x 90 पे 0। x की वैल्यू आप बोलोगे भैया x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई आप लोगों की 18। डिवाइड करोगे ना जी, पहले वैल्यू आ गई। नेक्स्ट कहां से कहां तक दे रखा है इसने? देख लो, इसने रखा जी 0 से लेकर ये। अगला कब होता है? आप बोलोगे भैया 270 तक, तो 5x की वैल्यू कितनी? 270। 270 मतलब ये कटेगा, कितने से कटेगा? ये कटेगा जी 54 सा। ठीक है जी, ऐसे करके आ गया। इस तरीके से आप लोगों की टोटल आएंगी जी 5 वैल्यूज। कितनी आएंगी? 5 वैल्यूज, बस खत्म, है ना? एक बार नोट कर लेना, वैसे 5 ही आएंगी। अब ये है जी जनरल फॉर्मूला। इसमें आप लोगों को लगता है कि भैया बड़ा तगड़ी चीज है, अरे कुछ नहीं। एन की वैल्यू आप रख के देखो, 1 रखोगे ना, पहली वाली रख के देखना क्या ये सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो एन की वैल्यू 1 रखी, क्या ये आप लोगों का देखो पाई क्या होता है जी? पाई होता है जी माइनस का 1। इसकी पावर अगर आप 100 करते हो तो आप लोगों को वही आता है। माइनस का ये हो गया जी 0, कितना हो गया? 1 आ रहा है, आप बोलोगे आ रहा है। नेक्स्ट आप ये करोगे, अब देखो सारे के सारे अगर ये पाई पे हो ही रहा है तो इसका मतलब 2 पाई वाला तो ऑटोमेटिक सी बात है कैंसिल हो गया। हो गया? बोलो 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 भाई, ये हो गया। अब इसके बाद आप लोगों का सेम यहां पर 90 पे करता हूं। जैसे आप इसको 90 पे करोगे आप लोगों को पता लगेगा, तो आप लोग इसको चेक कर सकते हो और उसके बाद आंसर्स अपने प्रीवियसली मैच कर सकते हो। समझ में आ रहा? ये वाला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन और कुछ नहीं। करना क्या था? देखो a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा, आप बोलोगे बिल्कुल बन रहा, यानी साइन स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर x बन रहा, आप बोलोगे बिल्कुल बन रहा, इक्वल्स टू आप लोगों का 0 बन रहा, माइनस कॉमन लोगे 2, क्या डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया। ये आप लोगों का देखो इधर चले गया। मैं कर क्या रहा हूं? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर दिया। लो जी हो गया। अब देखो कब कब आ सकता है 2x आपके पास, ये आप लोगों की रेंज दे रखी है 360 तक, निकालो जितने में निकाल सकते हो। आप बोलोगे भैया पहली वैल्यू क्या आ सकती है? आप बोलोगे पहली वैल्यू 60 आती है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 30, पहली वैल्यू निकल गई। सेम वे में आप लोग अगली वाली निकालना। समझ रहे हो ना? अब मेरे हिसाब से अगली जो होगी वो डायरेक्टली आप लोगों के 4th क्वाड्रेंट में कुछ आ रही होगी, तो 4th क्वाड्रेंट वाली निकालना। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों के आएंगे क्वेश्चंस। अब देखो ट्राइंगल वाला, ठीक है, बहुत लंबा जा रहा है वीडियो, तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में ट्राइंगल्स का बताता हूं। देखो ट्राइंगल का आप लोगों ने सिंपली क्या ध्यान में रखना है, एक मिनट, हाँ लैपटॉप चार्ज पे लगा रहा हूं। देखो भाई ट्राइंगल का मैं तुमको एक बार रिकमेंड करूंगा कि भाई ट्राइंगल में आप लोगों के टोटल है 5 फॉर्मूले। 5 फॉर्मूले में कैसे ऐसे करके है। पहला फॉर्मूला है जी हीरोन्स फॉर्मूला। आप बोलोगे भैया हीरोन्स फॉर्मूला कहां पे लगता है? 10th में सभी ने पढ़ा हुआ। ये आप लोगों के पास एक ट्राइंगल है, दिख रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो यहां पर ए बी की वैल्यू ये होगी जी 3, बी सी की वैल्यू ये होगी 5, इसकी वैल्यू ये होगी जी 7। हीरोन्स फॉर्मूला सभी को पता है। यहां पर आप लोगों का होता है एरिया किसके बराबर होता है? आप बोलोगे अंडर रूट ऑफ एस,
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है जी, बस खत्म। ए की वैल्यू क्या होती है? ए के अपोजिट आपका ए होता है, बी के अपोजिट आपका बी होता है, सी के अपोजिट आपका सी होता है, सबको पता है। एस की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस अपॉन में 2। देखो 2025 का क्वेश्चन था, हलवा था क्वेश्चन। ठीक है जी। अब आपको लगता है कि नहीं भैया, चलो ये तो एक तरीका होता है एरिया निकालने का। दूसरा तरीका क्या होता है भाई? एरिया निकालने का सबने सुना हुआ, हाफ बेस इनटू हाइट। सुना हुआ? आप बोलोगे बिल्कुल सुना हुआ। यहां पर एक और चीज सुनोगे, एरिया पता है ट्राइंगल का कैसे भी निकलता है? हाफ ए बी साइन सी। अब ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ऑलरेडी बता देना, ए एंगल के ऑपोजिट ए होता है साइड, बी ऑपोजिट के। स्मॉल वाले जो है वो साइड है, बड़े वाले जो है वो एंगल्स हैं। या हाफ ए सी साइन बी, या फिर क्या होगा? हाफ ए ये बी सी साइन ए, यानी कि जो आपके साइड्स है उसके दूसरा एंगल होगा। दैट्स इट। यानी एरिया निकालने के बस इतने तरीके हैं। इसके अलावा यहां पर वैल्यू पुटिंग भी लग सकती है। यहां दिख रहे हो एक ट्राइंगल है, कह रहा कॉस ए कॉस बी कॉस सी है, ये कह रहा कि अंडर रूट ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे साइन की वैल्यू कितनी होती है जी? √3 होती है डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3/2 हो गया। पता है कैसे करके निकालते हैं? क्या ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है? आप बोलोगे भैया 3/2 होता है। यानी सिंपल सी बात है, ए बी सी की वैल्यू यही है, 60 60 60, यानी कि आप लोगों का ये कितना हो जाएगा? 30 30 30, यानी कि 1/2 वापस से 1/8। ऐसे कर सकते हो, बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे करके, मतलब बहुत बार रिपीट हो रखा है। अब ये दिख रहा है, कह रहा 3C निकालना है। भाई ये बताओ, अगर आपके पास ये साइड है गिवन, आप कैसे निकालोगे 3C? भाई सुनो, कॉस का फॉर्मूला याद रखना। अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूं, आपको पता है ये आप लोगों का एक ट्राइंगल है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए के अपोजिट आपका ए हो गया, बी के अपोजिट बी हो गया, सी के अपोजिट आपका सी हो गया। तुम्हें लगता है ना बड़ा डर लगता है, कुछ नहीं भाई, याद रखना ट्राइंगल है ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में 2bc, यानी कि आप लोगों का ए है ना, तो ये माइनस का जाएगा, बाकी सब पॉजिटिव जाएंगे। जैसे यहां पर आप लोगों का सी निकालना था, क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में 2ab निकाल लिया। इससे कॉस सी निकाल लोगे, आप बोलोगे निकाल लेंगे। अगला क्या है? नहीं आता फॉर्मूला 3c का? बोलो किसको नहीं आता, बताना, बोलो भाई, ये घटिया सा फॉर्मूला किसको नहीं आता? निकाल लेना, 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब आता है जी ये तीसरा क्वेश्चन। अब आप बोलते हो जी ये तीसरा है, इसमें कैसे करके निकालते हैं? याद रखना, कभी भी रेशियोज निकालने हो, बस तीसरा जो लास्ट फॉर्मूला है, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, दैट्स इट। एक ट्राइंगल वाली मैंने इस बार वीडियो बना रखी है, मैं जरूर से रिकमेंड करूंगा, वो जरूर देखना। देखो ए की वैल्यू दे रखी थी, आप बोलोगे दे रखी थी, बी की वैल्यू दे रखी थी, आप बोलोगे दे रखी थी, यहां पर ए की वैल्यू दे रखी थी, साइन ए की लो दे रखी थी, क्या पूछा था? साइन बी की। बताओ बताओ, ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 2 दे रखी थी। निकाल नहीं सकते? बताओ इसमें, यहां देख लो कितनी दे रखी थी, ये 2 हो गया, इससे एक कट गया, यहां पर कितना आ गया? साइन बी की वैल्यू, इससे एक कट गया, साइन बी की वैल्यू आ गई जी 1। 1 कब होती है? 90 पे होती है। देख रहे हो क्वेश्चन इतने हलवा होता है ना। अब इस बार का क्वेश्चन है, अब तुम बता दो यार, ये सच में क्या ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाएगा? कह रहा एंगल बी की वैल्यू निकालनी है, कॉस बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते तुम लोग? नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो यार। देख रहे हो यहां पर ये कह रहा है, देखो रेशियोज का करना क्या था भाई? इसमें आप लोगों को पता ही है रेशियो कैसे करके निकालते हैं, है ना। साइन, अगर पक्की बात हो तो साइन ही का लगेगा, साइन ए अपॉन ए, यहाँ पर आप लोगों का साइन बी अपॉन बी, और लास्ट में इसको किसके बराबर ले लेना जी? के बराबर ले लेना, मस्त से करना। दिख रहा है इस तरीके से? ये देख रहे हो सेम क्वेश्चन है। यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है एंगल जो है एबीसी आप लोग के क्या है? ट्राइंगल्स के, वो इस रेशियो में। आपको क्या पता है? जो ट्राइंगल होता है उसके सारे साइड्स का सम कितना होता है? वो होता है कितना? 180 के बराबर। तो आप लोगों ने क्या करना था? ये 180 के बराबर हो गया, यानी कि 12x जो है वो किसके बराबर हो गया? वो आप लोगों का हो गया, इसको काटूंगा तो 15 के बराबर। अब आपको पता है 3x का मतलब 45, अगले वाले का मतलब 75, अगले वाले का मतलब 60। लो कर लेना, रेशियो निकाल सकते हो, इक्वल्स टू के बराबर, साइन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा रेशियो में, खत्म। देख रहे हो ना? यहां देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन में आपको भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा क्योंकि इन्होंने कुछ दे नहीं रखा। अरे देने की जरूरत क्या है? आप लोगों को पता है ना, क्या पता है? आप बोलोगे भैया ये तो साइन का फॉर्मूला है ना, आपको नहीं आता ना कुछ। अब बस से यहां पर जो कॉस है ना, कॉस में ही पूरा फॉर्मूला लगाओ, पूरा लगाओ, पूरी चीजें बता के इन डिटेल मैंने उसमें बता के। मेरे हिसाब से जो ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट था वो मैंने ऑलरेडी करवा दिया। यहां पर कॉस का लिखना, यहां पर साइन का लिखना, इक्वल्स टू के बराबर लिखना, या आप क्या करना, ये देखो नीचे वाला जो है, नीचे वाला ऑलरेडी अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला जो है नीचे इसके क्या आ जाएगा? दूसरे वाले के क्या आ जाएगा? AC आ जाएगा, तीसरे वाले के क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा। तो यहां देखो जब आप इसे ऊपर ले आओगे पहला वाला पूरा कट जाएगा। कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, ठीक है जी।
देख लो सारे, चाहे ये वाला हो गया 2025 का हो गया, कोई भी क्वेश्चन हो गया, बस ये 5 फॉर्मूले अगर आपको आते हैं आपका आराम से काम बनेगा। ठीक है, तो मैं जरूर से 2 वीडियोस आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। ये वाले रेशियोज एंड वैल्यूज में आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो मैंने सब बता दिया तुमको। एक वो ट्राइंगल्स और एक इनवर्स वाली 1-1 घंटे की वीडियो है, सब देख सकते हैं उसको। ऐसे मैं नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को, मजाक नहीं कर रहा हूं। उसमें आप लोगों को इन डिटेल ये सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। बस आप लोगों को मेरे को एक चीज यहां पर बताना था, ये दिख रहा है इनवर्स वाले का, जो अभी भी आप लोगों को दिखाया था। यहां पर क्या दिख रहा, आप बोलोगे भैया एक चीज यहां पर दिख रही है, इसको मैं π/2 + π/2 + π/2 जो है वो आप लोगों को कितना लिख सकता हूं, 3π/2। तो क्या ये आप लोगों का वापस से देखो कब होता है, 90 कब होता है, जब 1 1 1 होता है। तो ये दिख रहे हो, ये भी 1 1 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। देख रहे हो इस चीज का। अब एक चीज ना मेरे को आप लोगों को और बतानी थी, वो आप लोगों का बेसिकली रेशियोज एंड वैल्यूज का था। वो पता क्या था, कभी ना आप लोगों का देखो कुछ ऐसे के आगे क्वेश्चन कह रहा जी sin 10 डिग्री, sin 50 डिग्री और आप लोगों का sin 70 डिग्री, या कैसे आ गया cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री, ऐसे करके। या कई बार आप लोगों का क्या आ गया, ये आप लोगों का मान लेते हैं ऐसे करके आ गया 10 डिग्री, या आप लोगों का आ गया जी यहाँ पर 50 डिग्री, और ये आप लोगों का कितना आ गया, यहाँ पर आ गया आप लोगों का 10 70 डिग्री, ऐसे कुछ आ गया। अब ये फॉर्म देखो, हर एक की फॉर्म कैसी है, ध्यान से देखना, हर एक की फॉर्म कैसी है, साइन थीटा, तीनों की ऐसी है साइन 60 - थीटा, साइन 60 + थीटा, इस तरीके से फॉर्म। अब जब तीनों की फॉर्म ऐसी है ना, आप लोगों ने कुछ नहीं करना, अगर साइन में है ना करना 1/1 कितना 4, और यहां पर लग देना साइन 3 थीटा। बस कॉस है ना, कॉस में अगर सेम है, सेम बस कॉस में लिखना है 1/4, यहां पर cos 3 थीटा। और अगर यही चीज 10 में है ना, 10 में कुछ नहीं करना, यहां पर सिंपल tan 3 थीटा कर देना। तो इसका आंसर तो मेरे को डायरेक्टली पता लग गया, 10 है ना, यहां पर थीटा की वैल्यू ये थी, ठीक है, ये है थीटा सबसे छोटा वाला, यहां पर ये है थीटा। जब आप इसको करोगे सीधा पता है मेरे को 1/√3 आएगा इसका आंसर, खत्म, कुछ नहीं करना, 1/√3 इज योर आंसर, सीधा धड़ल्ले से लिख देना। ठीक है जी, तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए था। ठीक है, अगर आप लोगों ने करना है ना, इनको जरूर से करना। बाकी ये पीडीएफ आप लोगों को कहां पर मिल रही होगी, पीडीएफ आप लोगों को मिल रही होगी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन में आप लोगों ने कुछ नहीं करना, यूट्यूब वाले में जाना है, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर मैथ्स नोट्स में जाना, एक अलग से एक फोल्डर बना दूंगा मैं जहां पर ब्रह्मास्त्र लिखा होगा, तो ब्रह्मास्त्र में जाना और आप लोगों को बढ़िया तरीके से वहां पर मिल रहा होगा। ठीक है, तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाकी आपको पता ही है आजकल टेस्ट चल ही रहे, ठीक है, मस्त से इन लोगों को तोड़ाई हो रही है भाई बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, तो मस्त से इनके ग्रुप्स वगैरह बन रखे हैं। बाकी यार देखो बैच वालों बैच आ जाएगा भाई, बैच में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारे फीचर्स आप लोगों को मिलते हैं, प्लस यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से बिठा के गूगल मीट का टेस्ट लिया जाता है, कॉल किया जाता है, आ जाओ जनाब टेस्ट दे लो, ऐसी करके आजकल दे रहे हैं इनको। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से चीजें चलती है, इतने सारे ग्रुप्स बना के होते हैं। और आप लोगों को एनडीए हैकर्स वाले ग्रुप के बारे में पता नहीं है, तो आज सुबह वाली वीडियो में आपको पता लग गया होगा। ठीक है, बाकी ये आपके पास है, अगर आपको बैच ज्वाइन करना है कर सकते हो। जिस बच्चे का ये वाला अटेम्प्ट नहीं है वो आगे करना चाहता है कर सकता है, जो ये फ्री वाला बैच है तब तक उससे पढ़े। अदरवाइज आप लोगों का पता ही है 25 सितंबर से आप लोगों की लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, तब तक आप लोग रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज आप लोगों को फ्री में मिलती है। बाकी जरूर से यह वाला टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहां पर हम लोग अलग अलग इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं, कब कौन सा लेक्चर आने वाला है। प्लस यहाँ पर जो क्विज वाला ग्रुप है जरूर से इसको भी ज्वाइन कर लेना, सो दैट कि आप लोगों को समझ आ सके कि आप लोगों का क्विज का लेवल क्या होता है। और जब आप यहाँ पर ज्वाइन करोगे ना, आपको डेली क्विज मिलेंगे वही बढ़िया लेवल के। ठीक है, बाकी आप जेडी वाले ग्रुप में ये पता कर सकते हो कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और आप लोगों को अगर कोई डाउट होता है तो बाकी के बच्चे आपकी हेल्प कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।